नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स पल्स चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेहतरीन किताबों की समरीज, ताकि आप अपने माइंडसेट को और बेहतर बना सकें और अपने गोल्स को हासिल करने के रास्ते में आगे बढ़ सकें। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी सोचने की क्षमता को नई दिशा दे सकती है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम जो निर्णय लेते हैं वो पूरी तरह से लॉजिकल और सही होते हैं, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? कई बार हम अपनी ही सोच में फंस जाते हैं, बिना यह समझे कि हमारी डिसीजंस पर कौन कौन से बायसेस या गलत फहमियां असर डाल रही हैं। यही नहीं, इन बायसेस की वजह से हम अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कई अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं और कई बार गलत डिसीजंस ले बैठते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? कैसे हम अपनी सोच में क्लैरिटी ला सकते हैं और बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं? इसके लिए हमें अपनी सोच में मौजूद उन गलत फहमियों और बायसेस को पहचानना होगा जो हमें क्लियर थिंकिंग से रोकते हैं। जब हम इन बायसेस को समझेंगे, तभी हम उन्हें अवॉइड कर पाएंगे और अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को इंप्रूव कर पाएंगे। तो चलिए, इसी विषय पर आधारित एक बेहतरीन किताब की समरी पर चर्चा करते हैं। इस किताब का नाम है द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, जिसे रोल्फ डोबेली ने लिखा है। इस किताब में कुल 99 अध्याय हैं, जो आपकी सोचने की क्षमता को एक नया आयाम देंगी। चैप्टर 1, सफलता की गलतफहमी। जब हम किसी सफल व्यक्ति की कहानी सुनते हैं तो सबसे पहले हमें यही लगता है कि अगर हम भी उनकी तरह सोचें, चलें और वही स्ट्रैटेजी अपनाएं, तो हम भी वैसी ही सक्सेस पा सकते हैं। लेकिन यहीं पर हम एक बड़ी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि हम सिर्फ उन लोगों को देख रहे होते हैं जो कामयाब हो गए और उन हजारों लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं जो उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके भी फेल हो गए। इसे सर्वाइवरशिप बायस कहा जाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि हम सिर्फ जीतने वालों को देखकर ही कंक्लूजन निकाल लेते हैं। हारने वालों की कहानी तो हमें पता ही नहीं चलती। इसी वजह से कई लोग सोचते हैं कि बस स्टीव जॉब्स की तरह ड्रॉप आउट बन जाओ और सक्सेस मिल जाएगी, जबकि असलियत में लाखों ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम कोई नहीं जानता। सही माइंडसेट ये होगा कि हम पूरी तस्वीर देखें, सिर्फ विनर्स नहीं बल्कि उनके जैसे लूजर्स की भी स्टोरी समझें, ताकि हमारे डिसीजंस बैलेंस्ड और समझदारी वाले बने। चैप्टर 2, तैराक के शरीर की भ्रम। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम भी किसी फिटनेस मॉडल जैसा वर्कआउट करें या कोई खास सप्लीमेंट लें तो हमें भी वैसी ही बॉडी मिल जाएगी। पर हम ये भूल जाते हैं कि उस इंसान की जेनेटिक्स और फिजिकल स्ट्रक्चर पहले से ही उसी तरह की होती है, इसलिए वो उस फील्ड में फिट बैठता है। इसे स्विमर्स बॉडी इल्यूजन कहते हैं। यानी हम ट्रेनिंग को सक्सेस की वजह मान लेते हैं, जबकि असल वजह सिलेक्शन होती है। जैसे किसी टॉप एक्टिंग स्कूल में सिर्फ वही लोग एडमिशन पाते हैं जिनमें पहले से ही टैलेंट होता है। बाद में उनके पॉलिश होने पर लगता है कि वो स्कूल ही सब कुछ है। ये सोच हमें भ्रमित करती है और हम समय, पैसा, एफर्ट गलत जगह लगा देते हैं। इसलिए जब भी हम किसी चीज का जजमेंट करें तो पूरी रियलिटी को समझकर करें, सिर्फ बाहर से दिख रही पिक्चर पर न जाएं। चैप्टर 3, पैटर्न की गलतफहमी। हमारा दिमाग नेचुरली पैटर्न्स ढूंढता है और कई बार हम ऐसी जगह भी पैटर्न देखने लगते हैं जहां कोई नहीं होता। जैसे किसी रूलेट गेम में एक ही रंग 3 बार आता है तो लोग चौथी बार दूसरे रंग पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं, जबकि हर बार का चांस बराबर होता है। इसे क्लस्टरिंग इल्यूजन कहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर किसी चीज में पहले कोई ट्रेंड रहा है तो आगे भी रहेगा, लेकिन बहुत बार वो पैटर्न सिर्फ एक कोइंसिडेंस होता है। जैसे किसी एग्जाम में 3 बार अच्छे मार्क्स आना ये नहीं बताता कि अगली बार भी अच्छे आएंगे, अगर प्रिपरेशन नहीं की तो। इसलिए हमें स्मार्ट बनकर चीजों को देखने की जरूरत है, न कि हर बार पैटर्न में मीनिंग ढूंढने की। डिसीजन लेने से पहले यह समझना जरूरी है कि कहीं हम बस अपने दिमाग की चाल में तो नहीं आ रहे। चैप्टर 4, सामाजिक प्रमाण। सोचिए, आप किसी नए रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हो और देखते हो कि वहां काफी भीड़ है। आपका मन भी करेगा कि शायद ये जगह अच्छी है, चलो हम भी ट्राई करते हैं। यही होता है सोशल प्रूफ। जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग किसी चीज को पसंद कर रहे हैं तो हम बिना सोचे समझे उस चीज को सही मान लेते हैं। यही वजह है कि कई एप्स, प्रोडक्ट्स या यूट्यूब वीडियोस सिर्फ व्यूज या लाइक्स देखकर वायरल हो जाते हैं, भले ही उनकी क्वालिटी एवरेज हो। लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि भीड़ का फैसला अक्सर इमोशनल होता है, लॉजिकल नहीं। कई बार ट्रेंड में चल रही चीजें बस इसीलिए पॉपुलर हो जाती हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को देखकर उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं। इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है, ताकि हम हर चीज को भीड़ के नजरिए से नहीं बल्कि अपने माइंडसेट से इवैल्यूएट करें।
कोई प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए ना खरीदें कि आपके दोस्त ने लिया है या किसी इन्फ्लुएंसर ने प्रमोट किया है, बल्कि खुद रिसर्च करें कि क्या वो आपके लिए भी फायदेमंद है या नहीं। यही स्ट्रैटेजी आपके पैसे, टाइम और एफर्ट को सही डायरेक्शन में यूज करने में मदद करेगी। चैप्टर 5, डूबती लागत की गलती। मान लो आपने एक ऑनलाइन कोर्स के लिए 3,000 रुपए खर्च किए, लेकिन 2 हफ्ते बाद आपको लगता है कि उस कोर्स से आपको कुछ खास सीख नहीं मिल रही। अब आप सोचते हो कि चलो थोड़ा और ट्राई कर लेते हैं, आखिर पैसे तो खर्च हो ही गए हैं। यही सोच होती है संक कॉस्ट फैलेसी। यानी आपने जो टाइम, पैसा या एनर्जी पहले ही किसी चीज में डाल दी है, उसी के चक्कर में आप उस चीज को छोड़ नहीं पाते, भले ही वो अब आपके लिए नुकसानदायक बन चुकी हो। ये गलती सिर्फ पर्सनल लेवल पर नहीं, बड़ी कंपनीज और गवर्नमेंट्स भी करती हैं। जैसे कोई प्रोजेक्ट जिसमें करोड़ों लग चुके हैं लेकिन रिजल्ट 0 है, फिर भी लोग उसे बंद नहीं करते सिर्फ इसलिए कि पहले से इन्वेस्टमेंट हो चुका है। स्मार्ट डिसीजन मेकिंग का मतलब यह है कि आप पास्ट की गलती को फ्यूचर का रास्ता ना बनने दो। जरूरी नहीं कि आपने जो शुरू किया है उसे खत्म भी करो, कभी कभी उसे छोड़ देना ही सबसे समझदारी भरा स्टेप होता है। इस तरह की सोच आपको हर तरह के चैलेंजेस में मजबूत बनाएगी, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप्स हो या कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। चैप्टर 6, पारस्परिकता का प्रभाव। अब मान लो किसी दोस्त ने तुम्हारी हेल्प की, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा मन करेगा कि मौका मिलने पर तुम भी उसकी मदद करो। यही साइकोलॉजी है रेसिप्रोसिटी की। ये ह्यूमन बिहेवियर बहुत कॉमन है और इसी पर मार्केटिंग और सेल्स की कई स्ट्रैटेजीज बनी होती हैं। जैसे आप किसी शॉप में जाते हो, वहां आपको फ्री सैंपल मिलता है तो आप प्रेशर फील करने लगते हो कि अब कुछ खरीदना तो बनता है, या फिर कोई आपको गिफ्ट देता है तो आप भी सोचते हो कि रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए। ये नेचुरल है, लेकिन यही भावना कई बार हमारे साथ मैनिपुलेशन के रूप में यूज होती है। लोग आपकी इमोशंस को यूज करके अपना फायदा उठा लेते हैं, इसलिए जरूरी है कि हम इस बिहेवियर को समझें और ध्यान रखें कि जो भी एक्शन हम ले रहे हैं वो किसी गिल्ट या प्रेशर से नहीं, बल्कि सोच समझकर लिया गया डिसीजन हो। सही समय पर नो कहना भी एक जरूरी स्किल है, ताकि हम अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज उन चीजों पर खर्च करें जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स और पर्सनल वैल्यूज के साथ अलाइन करती हो। यही बैलेंस और क्लैरिटी एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की निशानी है। चैप्टर 7, पुष्टि की पूर्वाग्रह। अब सोचो, तुमने एक बार मान लिया कि जिम जाने से ही फिटनेस पॉसिबल है, तो फिर तुम हर जगह सिर्फ उसी बात को ढूंढोगे जो तुम्हारे इस बिलीफ को सपोर्ट करती है। चाहे वो कोई यूट्यूब वीडियो हो, कोई ब्लॉग हो या कोई इन्फ्लुएंसर की बात, तुम उन्हें ही मानोगे जो तुम्हारे माइंडसेट को कंफर्म करते हैं। जबकि जो लोग योगा या होम वर्कआउट की बात कर रहे हैं, उन्हें तुम सीरियसली नहीं लोगे। यही होता है कन्फर्मेशन बायस, यानी हम वही बातें पकड़ते हैं जो हमारी सोच से मैच करती हैं, और जो नई या कॉन्ट्रडिक्टरी हो उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। यही गलती हम रिलेशनशिप्स में भी करते हैं, जॉब डिसीजंस में भी और पैसे के इन्वेस्टमेंट में भी। मान लो किसी ने कोई शेयर खरीदा और वो नीचे जा रहा है, तब भी वो इन्वेस्टर उसे बेचेगा नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में यही बैठा है कि वो शेयर तो लॉन्ग टर्म में जरूर बढ़ेगा, क्योंकि शुरू में उसने कहीं पढ़ा था कि ये बेस्ट कंपनी है। लेकिन सक्सेस उन्हें मिलती है जो ओपन माइंडेड होते हैं, जो हर पर्सपेक्टिव को देखने की कैपेसिटी रखते हैं, जो खुद से सवाल करते हैं कि कहीं मैं सिर्फ वही बातें तो नहीं सुन रहा जो मुझे अच्छी लग रही हैं। ये हैबिट तुम्हें हर जगह स्ट्रांग बनाएगी, चाहे वो स्कूल हो, करियर हो या रिलेशनशिप्स। क्रिटिकल थिंकिंग एक स्किल है जो तुम्हारे हर डिसीजन को शार्प बनाती है, और अगर तुम इसे डेवलप कर लेते हो तो तुम्हें कोई भी गलत ट्रेंड या बेकार एडवाइस आसानी से कंफ्यूज नहीं कर पाएगी। चैप्टर 8, प्राधिकरण का प्रभाव। अब तुम सोचो, अगर एक आदमी स्मार्ट सूट पहनकर टीवी पर आकर बोले कि ये म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है, तो बहुत सारे लोग आंख बंद करके उस पर भरोसा कर लेंगे, क्योंकि उनका माइंड कहता है कि ये आदमी एक्सपर्ट है, इसकी बात सही होगी। यही होता है अथॉरिटी बायस, यानी जब कोई व्यक्ति अथॉरिटी या पावर के पोजीशन में होता है तो हम उसकी हर बात पर ब्लाइंड ट्रस्ट करने लगते हैं, भले ही उसका कोई सॉलिड प्रूफ ना हो। यही चीज एड्स में होती है, जहां क्रिकेट प्लेयर टूथपेस्ट बेचता है या फिल्म स्टार इंश्योरेंस का प्लान प्रमोट करता है। लेकिन क्या वो सच में उस प्रोडक्ट के बारे में डीप नॉलेज रखते हैं या सिर्फ ब्रांड का पार्ट हैं? अगर तुम्हें रियल सक्सेस चाहिए तो ब्लाइंडली ट्रस्ट करना बंद करो, अपने रिसर्च पर भरोसा करो, स्ट्रैटेजी पर काम करो और एनालिसिस के आधार पर डिसीजन लो। कई बार बॉस, टीचर या किसी सीनियर की बात पर हम सिर्फ इसीलिए हाँ कर देते हैं क्योंकि वो अथॉरिटी में है।
लेकिन एक स्मार्ट इंसान वही होता है जो रिस्पेक्ट तो करता है लेकिन सोचता भी है, जो हर बात को समझकर, सवाल करके, ऑब्जर्व करके कंक्लूजन पर पहुंचता है। ये क्वालिटी तुम्हें भीड़ से अलग बनाएगी और तुम्हारी थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। चैप्टर 9, तुलना का प्रभाव। अब एक बात सोचो, दो लैपटॉप सामने रखे हैं, एक है 50,000 का और दूसरा 70,000 का है, लेकिन ऑफर में है 55,000 का। अब तुम्हें लगेगा कि दूसरा वाला बेटर डील है क्योंकि उसमें डिस्काउंट दिख रहा है और पहले वाले से बस 5,000 का फर्क है, जबकि हो सकता है कि तुम्हारी जरूरतें पहले वाले से भी पूरी हो जाती। इसी को कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट कहा जाता है। जब दो चीजें साथ में कंपेयर होती हैं तो हमारे दिमाग को उनके बीच का फर्क ज्यादा बड़ा लगने लगता है। मार्केटिंग में यही ट्रिक इस्तेमाल की जाती है, एप्स पर भी यही होता है। पहले एक बेसिक प्लान दिखाओ, फिर प्रीमियम प्लान ऐसा दिखाओ कि लोग ऑटोमेटिकली उसे बेस्ट समझ लें। लेकिन किसी भी चीज को उसकी कंपैरिजन से नहीं, उसके अपने मेरिट पर जज करना चाहिए। जिंदगी में हम कई बार रिलेशनशिप्स, करियर ऑप्शंस या लाइफस्टाइल को भी सिर्फ इसलिए चुन लेते हैं क्योंकि हमने किसी और का वर्जन पहले देखा होता है और फिर अपना डिसीजन उसी से कंपेयर करके लेते हैं। लेकिन हर इंसान का कॉन्टेक्स्ट, गोल और रिक्वायरमेंट अलग होता है। इसलिए जो चीज तुम्हारे लिए सही हो वो तुम खुद सोचकर डिसाइड करो, तभी तुम्हारे एफर्ट्स का सही रिजल्ट आएगा और तुम खुद को रियल प्रोग्रेस की तरफ ले जा पाओगे। अगर तुम्हारा फोकस क्लियर है और माइंडसेट सही है तो तुम हर कंपैरिजन से ऊपर उठकर अपनी क्लैरिटी के साथ डिसीजंस ले सकते हो। यही रियल ग्रोथ की शुरुआत होती है। चैप्टर 10, उपलब्धता पूर्वाग्रह। अब सोचो, तुमने टीवी पर या इंटरनेट पर कोई शॉकिंग न्यूज देखी, जैसे किसी ऐप से फ्रॉड हुआ या किसी लोकेशन में एक्सीडेंट हुआ। अब तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली ये मान लेगा कि वो चीज रिस्की है और तुम उससे दूर रहने लगोगे, भले ही वो सिर्फ एक रेयर केस हो। यही होता है अवेलेबिलिटी बायस, यानी हम उन इंफॉर्मेशन को ज्यादा तवज्जो देते हैं जो हमारे माइंड में फ्रेश होती हैं या जो बहुत बार रिपीट हो चुकी हों, जबकि एक्चुअल में कोई और ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो हमारे दिमाग में इतने स्ट्रांगली अवेलेबल नहीं है। जैसे मान लो तुमने कहीं सुना कि ऑनलाइन पैसे इन्वेस्ट करने से नुकसान होता है, अब तुम्हें लगेगा कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है, जबकि वो एक स्पेसिफिक केस था और हजारों लोग सेफली म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह अगर किसी ने बताया कि जॉब इंटरव्यूज में सिर्फ इंग्लिश बोलने वालों को ही मौका मिलता है, तो तुम बिना वेरीफाई किए उस बात को सच मान लोगे, जबकि रियलिटी ये है कि स्किल्स, रिज्यूम और कॉन्फिडेंस भी मैटर करते हैं। इसलिए हर बार जब भी कोई डिसीजन लो तो सिर्फ वो न सोचो जो तुम्हें इजीली याद है या सामने दिख रहा है। थोड़ा डीप जाओ, रिसर्च करो, डेटा चेक करो और फिर कंक्लूजन पर आओ। चैप्टर 11, यह पहले खराब होगा फिर बेहतर। कई बार हम सोचते हैं कि कोई भी चीज बेहतर होने से पहले बिगड़ती है। जैसे अगर कोई स्टार्टअप शुरू किया है और शुरुआत में नुकसान हो रहा है तो हम कहेंगे कि अभी तो यह प्रोसेस का हिस्सा है, आगे चलकर सब सही हो जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो। यही फैलेसी होती है, इट विल गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर। इसका मतलब ये नहीं है कि थोड़ी सी परेशानी देखकर पीछे हट जाओ, लेकिन ये भी समझो कि हर डाउनफॉल कोई सक्सेस की गारंटी नहीं होता। मान लो तुम किसी ऐसे कोर्स में एडमिशन ले लेते हो जो तुम्हें बोरिंग लग रहा है या जिससे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तब तुम खुद को समझाते हो कि आगे चलकर मजा आएगा या फिर जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें बिल्कुल भी एंगेजमेंट महसूस नहीं हो रहा तो यह भी हो सकता है कि वो फील्ड तुम्हारे लिए सही ही ना हो। प्रैक्टिकल अप्रोच यही है कि टाइम टू टाइम फीडबैक लो, इवैल्यूएट करो कि इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं या नहीं, और अगर नहीं है तो करेज दिखाकर सही डायरेक्शन चुनो। यही स्ट्रैटेजी तुम्हें आगे बढ़ाएगी। चैप्टर 12, कहानी का प्रभाव। अब सोचो, कोई ब्रांड अपने प्रोडक्ट की ऐसी स्टोरी सुनाए जिसमें एक गरीब लड़का उसी प्रोडक्ट की वजह से सक्सेस पा गया। तुम इमोशनल हो जाते हो और उस स्टोरी के बेस पर प्रोडक्ट खरीद लेते हो। लेकिन वो कहानी बस एक स्मार्ट मार्केटिंग टेक्निक थी, कोई सॉलिड प्रूफ या एविडेंस नहीं था कि वो प्रोडक्ट वाकई इतना पावरफुल है। यही होता है स्टोरी बायस। जब हम स्टोरीज को इतना सच मान लेते हैं कि हमें एक्चुअल फैक्ट्स दिखाई ही नहीं देते। हम इंसान नेचुरली स्टोरीज से जुड़ते हैं क्योंकि वो हमें इमोशनली एंगेज करती हैं, लेकिन इसी का फायदा कई बार मीडिया, एडवर्टाइजमेंट्स और फेक इन्फ्लुएंसर्स उठाते हैं। तुमने देखा होगा, कई बार एप्स या ऑनलाइन कोर्स अपनी स्क्रिप्ट दिखाते हैं। एक लड़की ने 30 दिन में कोडिंग सीखी और गूगल में जॉब मिल गई। अब हर कोई सोचने लगता है कि मैं भी ये कर सकता हूं, बिना ये समझे कि हर इंसान की जर्नी, स्ट्रगल, बैकग्राउंड अलग होती है।
इसलिए हमेशा ये याद रखो कि स्टोरी से इंस्पायर होना ठीक है, लेकिन सिर्फ उसी के बेस पर डिसीजन लेना सही नहीं है। देखो कि उस बात में कितनी ऑथेंटिसिटी है, उसका रियल इम्पैक्ट क्या है और क्या वो तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल है या सिर्फ दिखाने के लिए बनाई गई शाइनी स्टोरी है। जब तुम फैक्ट्स और डेटा को बेसिस बनाकर मूव करते हो तो तुम्हारे गोल्स क्लियर रहते हैं और तुम किसी भी ट्रेंड में फंसते नहीं हो। यही स्किल तुम्हें स्मार्टर बनाएगी और तुम्हारी थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी। चैप्टर 13, पूर्वानुमान, पूर्वाग्रह। कभी ऐसा हुआ है कि कोई इवेंट हो जाता है और हम तुरंत बोल पड़ते हैं कि मुझे तो पहले से पता था कि ऐसा ही होगा। चाहे वो क्रिकेट मैच का रिजल्ट हो या किसी फ्रेंड का ब्रेकअप, हम अपने आप को फ्यूचर प्रेडिक्टर मानने लगते हैं। इसी को कहते हैं हाइंडसाइट बायस। ये हमारे ब्रेन की एक ऐसी ट्रिक है जो हमें लगता है कि हमने पहले से सब समझ लिया था, जबकि असल में वो बस हमारी मेमोरी का इल्यूजन होता है। मान लो किसी ने ऑनलाइन कोर्स किया और फेल हो गया, फिर तुम सोचते हो कि अरे ये तो ऑब्वियस था, ये कोर्स तो वैसे ही बेकार था। लेकिन जब वो कोर्स कर रहा था तब तुमने उसे डिस्करेज नहीं किया, ना ही खुद कोई डीप रिसर्च की। ये हाइंडसाइट बायस तुम्हें लगता है कि तुम बहुत समझदार हो, लेकिन असल में ये तुम्हारी डिसीजन मेकिंग को बायस्ड बनाता है। इसलिए स्मार्ट बनो, हर सिचुएशन को ओपन माइंडसेट से ऑब्जर्व करो और आउटकम आने के बाद खुद को जीनियस समझने की गलती मत करो। चैप्टर 14, अति आत्मविश्वास प्रभाव। अब बात करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस की, जो हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं छुपा होता है। कभी कभी हम अपने नॉलेज, स्किल्स और जजमेंट को इतना ज्यादा मान लेते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम भी गलत हो सकते हैं। यह होता है ओवर कॉन्फिडेंस इफेक्ट। जैसे एक स्टूडेंट सोचता है कि उसे सिलेबस का सब कुछ आता है, वो रिवीजन स्किप कर देता है और एग्जाम में एवरेज मार्क्स लाता है। या एक इन्वेस्टर बिना किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लिए लाखों का इन्वेस्टमेंट किसी ट्रेंडिंग ऐप में डाल देता है, बस इसीलिए कि उसे लगता है कि उसे सब समझ आता है। लेकिन एक्चुअल में स्मार्ट होने का मतलब होता है कि हम अपनी लिमिटेशंस को पहचानें और जहां जरूरी हो वहां एक्सपर्ट्स की मदद लें। हमेशा सीखते रहना ही एक ऐसा एटीट्यूड है जो तुम्हारे गोल्स तक पहुंचने में हेल्प करता है। ये माइंडसेट अपनाने से तुम ना सिर्फ कॉन्फिडेंट रहोगे बल्कि प्रैक्टिकल भी बनोगे। चैप्टर 15, चालक ज्ञान। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है जिसे कहते हैं शॉफर नॉलेज। इसका मतलब है कि जब तुम्हें किसी टॉपिक का बस अपर लेवल नॉलेज हो तो तुम सोचने लगते हो कि तुम एक्सपर्ट हो। जैसे एक शॉफर को स्पीचेस याद होती हैं जो वो अपने बॉस को हर बार सुनते हुए सीख लेता है, लेकिन उससे ये नहीं कह सकते कि वो उस सब्जेक्ट का मास्टर है। आजकल इंटरनेट और मोबाइल ने सबके हाथ में इंफॉर्मेशन दे दी है, लेकिन सिर्फ गूगल पर कुछ सर्च करके या एक यूट्यूब वीडियो देखकर एक्सपर्ट बनने की भूल मत करो। रियल नॉलेज तब आता है जब तुम किसी सब्जेक्ट में डेप्थ में जाते हो, एक्चुअल एक्सपीरियंस लेते हो और खुद से सोचते हो। जैसे कोई कोडिंग का ऐप डाउनलोड करके कुछ टर्म्स याद कर ले, लेकिन अगर उसे रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर बनाना हो तो बिना डीप प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। इसलिए सिर्फ दिखावे की नॉलेज मत लो, खुद को सीखने का चांस दो। चैप्टर 16, परिणाम पूर्वाग्रह के जाल में फंसना। अब सोचो किसी ने एक स्टार्टअप शुरू किया और कुछ टाइम बाद उसे बहुत सक्सेस मिल गई। लोग सोचते हैं कि उसने जो भी स्टेप्स लिए वो सब परफेक्ट रहे होंगे, लेकिन क्या आपने सोचा कि कहीं वो लक या टाइमिंग का रिजल्ट तो नहीं था? यहीं पर आता है आउटकम बायस। इसका मतलब होता है कि हम किसी प्रोसेस को सिर्फ उसके रिजल्ट के आधार पर जज करते हैं, चाहे उस प्रोसेस में कितनी भी गलतियां क्यों न रही हों। जैसे किसी ने एक रिस्की इन्वेस्टमेंट किया और उसे अच्छा रिटर्न मिला, अब सब सोचेंगे कि वो स्ट्रैटेजी बहुत स्मार्ट थी, लेकिन उस स्ट्रैटेजी में हिडन रिस्क्स क्या थे वो कोई नहीं देखेगा। रियल माइंडसेट यही होता है कि हम हर चीज को उसके पूरे प्रोसेस और बैकग्राउंड से एनालाइज करें। सिर्फ रिजल्ट देखकर किसी को हीरो मान लेना या कोई सिस्टम फॉलो करना फ्यूचर में भारी पड़ सकता है। इसलिए जब भी किसी की सक्सेस देखो, उसके पीछे की मेहनत, चॉइसेस, फीडबैक और टाइमिंग को भी समझो। यही तुम्हें सही डिसीजंस लेने में मदद करेगा। चैप्टर 17, भाग्य की अंधी दौड़ में भरोसा। अक्सर हम किसी इंसान को एक बार सक्सेसफुल होते हुए देख लेते हैं और मान लेते हैं कि वो फ्यूचर में भी वैसा ही परफॉर्म करेगा। जैसे अगर कोई स्टार्टअप फाउंडर ने एक बार अच्छा बिजनेस खड़ा किया है तो लोग सोचते हैं अगली बार भी वही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस पहली सक्सेस के पीछे सिर्फ उसकी मेहनत या स्किल्स नहीं थे। कई बार सही टाइमिंग, सही जगह और थोड़ी सी लक ने भी बड़ा रोल निभाया होता है। इसी को आउटकम बायस कहा जाता है।
इसका मतलब होता है कि हम किसी के पास्ट रिजल्ट्स को देखकर उसकी फ्यूचर एबिलिटी का अंदाजा लगाते हैं, जबकि हर बार वही कंडीशंस नहीं होती। किसी को ब्लाइंड फॉलो करने से पहले उसके पीछे की स्ट्रैटेजी, मेहनत, माइंडसेट और सिचुएशन को भी समझना जरूरी होता है। केवल सक्सेसफुल दिखने वाले लोगों को रोल मॉडल बना लेना सही नहीं होता। खुद का लॉजिक और विजन भी जरूरी होता है। इसलिए हमेशा याद रखो, सक्सेस सिर्फ मेहनत का नहीं, कभी कभी अच्छे लक का भी कॉम्बिनेशन होती है। चैप्टर 18, बेतरतीब घटनाओं में तर्क खोजना। कभी कभी हम उन चीजों में भी मीनिंग ढूंढने लगते हैं जो पूरी तरह रैंडम होती हैं, जैसे लॉटरी के नंबर या स्टॉक मार्केट में अचानक आए उतार चढ़ाव। हम सोचते हैं कि शायद कोई पैटर्न है, कोई स्ट्रैटेजी काम कर रही है, लेकिन असल में यह रैंडमनेस होती है जिसका कोई फिक्स लॉजिक नहीं होता। इसी को कहा जाता है इल्यूजन ऑफ पैटर्न या रैंडमनेस में लॉजिक ढूंढने की आदत। यह ह्यूमन ब्रेन की एक नेचुरल क्वालिटी है कि हम हर चीज में पैटर्न ढूंढना चाहते हैं ताकि चीजें हमारे लिए प्रिडिक्टेबल बन सकें। लेकिन लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनमें कोई स्ट्रैटेजी नहीं चलती, बस सही टाइम और सही मौका मैटर करता है। इसलिए जब भी तुम ऑनलाइन अर्निंग एप्स, स्टॉक ट्रेडिंग टिप्स या लॉटरी प्रिडिक्शन की बात सुनो तो सोच समझकर चलो। रैंडमनेस को समझना भी एक स्किल है जो तुम्हें बेवजह की उम्मीदों से बचाती है। अपने माइंडसेट को ऐसा बनाओ जो सिर्फ लॉजिक पर नहीं, समझदारी और पेशेंस पर भी टिका हो। चैप्टर 19, गलत लक्ष्यों के पीछे दौड़ना। आज की दुनिया में हर कोई अपने गोल्स को लेकर सीरियस दिखता है, लेकिन बहुत बार हम ऐसे गोल्स चेस कर रहे होते हैं जो दिखने में तो बड़े कूल लगते हैं, लेकिन असल में वो हमारी ग्रोथ या लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस से जुड़ते ही नहीं। जैसे सिर्फ किसी ब्रांडेड जॉब के पीछे भागना बिना सोचे कि क्या वो तुम्हारे इंटरेस्ट और लाइफस्टाइल से मैच करती है, या फिर सोशल मीडिया पर सिर्फ लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाने को ही सक्सेस मान लेना। असल में ये होता है गलत गोल्स का सिलेक्शन। गोल्स ऐसे होने चाहिए जो तुम्हें सेटिस्फैक्शन दें, तुम्हारे स्ट्रेंथ्स को यूज करें और तुम्हारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करें। सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए गोल्स मत बनाओ, वरना एक समय बाद वो एम्प्टी लगेंगे। स्मार्ट तरीके से सोचो, खुद से पूछो कि क्या ये गोल मेरे स्किल्स, माइंडसेट और लाइफ विजन से मैच करता है। अगर नहीं करता तो चाहे वो कितना भी पॉपुलर क्यों ना लगे, उसे छोड़ देना ही बेटर होगा। रियल सक्सेस तब होती है जब तुम अपने तरीके से अपने गोल्स के लिए मेहनत करते हो और उससे आपको अंदर से खुशी मिलती है। चैप्टर 20, प्रेरक कहानी की ताकत में उलझना। जब भी हम कोई इंस्पायरिंग या इमोशनल कहानी सुनते हैं तो वो हमारे दिमाग में इतनी गहराई से बैठ जाती है कि हम उसके पीछे के फैक्ट्स या रियलिटी को देखना ही भूल जाते हैं। जैसे कोई बिजनेस फेलियर से उठकर करोड़ों कमाता है तो हम उसकी पूरी जर्नी को हीरो जैसा बना देते हैं, लेकिन उसके पीछे की स्ट्रगल, लक, टाइमिंग और सपोर्ट सिस्टम को नजरअंदाज कर देते हैं। इसी को नैरेटिव फैलेसी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कहानियों की कोई वैल्यू नहीं है। कहानियां इंस्पिरेशन देती हैं, मोटिवेशन बढ़ाती हैं, लेकिन जब बात डिसीजन मेकिंग या पर्सनल ग्रोथ की होती है तो हमें सिर्फ कहानी पर नहीं बल्कि उस स्टोरी के पीछे के डेटा, प्रोसेस और रियलिटी को भी एनालाइज करना चाहिए। हर सक्सेस के पीछे सिर्फ पैशन नहीं, स्ट्रैटेजी, स्किल्स और पेशेंस भी होता है। इसलिए सुनो सबकी, लेकिन सोचो अपने दिमाग से। एक सही माइंडसेट यही होता है कि इंस्पिरेशन को फिल्टर किया जाए, ना कि ब्लाइंडली फॉलो किया जाए। चैप्टर 21, एक उदाहरण सबूत नहीं होता। हमारी सोच अक्सर शॉर्टकट लेने लगती है। जैसे कोई फ्रेंड जिम ज्वाइन करता है और 2 महीने में फिट हो जाता है तो हम सोचते हैं वही जिम सबसे बेस्ट है। या कोई कहे कि उसने एक ऐप से पैसे कमाए हैं तो हम भी उसे यूज करने लगते हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल से किसी पूरे सिस्टम को सही मान लेना गलत होता है। इस थिंकिंग को एनेक्डोटल बायस कहते हैं। इसका मतलब है कि हम एक सिंगल केस को यूनिवर्सल मान लेते हैं, लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है। हर इंसान का बैकग्राउंड, जेनेटिक्स, टाइमिंग और सिचुएशन अलग होती है। इसलिए किसी भी चीज को इवैल्यूएट करते वक्त ब्रॉडर डेटा देखना चाहिए, मल्टीपल एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करने चाहिए, तभी कोई भी डिसीजन सही साबित होता है। स्मार्ट डिसीजन मेकिंग का एक गोल्डन रूल होता है, जितना हो सके उतना फीडबैक लो। सिर्फ एक एग्जाम्पल से कंक्लूजन मत निकालो। चाहे वो जॉब का सिलेक्शन हो, कोर्स चूज करना हो या कोई मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी हो, ऑलवेज कंपेयर एंड एनालाइज। चैप्टर 22, पूर्वाग्रहित पुष्टि की ताकत।
जब हम किसी टॉपिक में इंटरेस्टेड होते हैं या किसी ओपिनियन को स्ट्रांगली मानते हैं, तो हम वैसे ही कंटेंट, वीडियोस, ब्लॉग्स या सोशल मीडिया पोस्ट्स ढूंढते हैं जो हमारी थिंकिंग को कंफर्म करें। जो बात हमारी सोच से टकराती है, हम उसे या तो इग्नोर कर देते हैं या गलत मान लेते हैं। इसे कंफर्मेशन बायस कहा जाता है। यह बायस हमें सीखने से रोकता है क्योंकि हम ओपन नहीं रहते। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ही यह है कि हम नए आइडियाज, अपोजिंग व्यूज और अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करें। अगर आप सिर्फ उन्हीं लोगों को फॉलो करोगे जो आपकी बातों से अग्री करते हैं, तो आपकी लर्निंग स्टैग्नेंट हो जाएगी। इसलिए खुद को चैलेंज करने वाला कंटेंट कंज्यूम करो। ऐसे लोग और आइडियाज डिस्कवर करो जो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराएं, क्योंकि वहीं से असली लर्निंग शुरू होती है। चाहे वो सक्सेस की स्ट्रैटेजी हो या माइंडसेट रिलेटेड कोई फीडबैक, अपनी सोच को टेस्ट करना जरूरी होता है। चैप्टर 23, खतरनाक पूर्वानुमान लगाना। जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हम अपने आज के एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स और नॉलेज के बेस पर प्रेडिक्शंस करने लगते हैं। लेकिन रियल लाइफ फ्यूचर बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है। इसमें इतने सारे अननोन वेरिएबल्स होते हैं जिनका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। फिर भी हम ओवरली कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जैसे ये ऐप जरूर चलेगी, ये कोर्स करने से जॉब पक्की है, ये इन्वेस्टमेंट ही सबसे सेफ है। लेकिन जब रिजल्ट वैसा नहीं आता तो हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि फ्यूचर को लेकर फ्लेक्सिबल माइंडसेट रखें। स्ट्रैटेजी बनाओ, लेकिन उसके साथ प्लान बी भी रेडी रखो। फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कम करो और उसे अडेप्ट करने की स्किल बढ़ाओ। यही आज की चेंजिंग वर्ल्ड में सबसे बड़ी सर्वाइवल स्किल है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, स्मार्ट थिंकिंग और एडजस्टमेंट ही लॉन्ग टर्म में काम आती है। चैप्टर 24, अवसर लागत को नजरअंदाज करना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे अगर सही से समझ लिया जाए तो लाइफ में डिसीजंस लेना आसान हो जाता है। जब भी हम किसी चीज में टाइम, मनी या एनर्जी लगाते हैं तो हम एक और चीज खो देते हैं, वो जो हम उसी समय में कुछ और करके पा सकते थे। जैसे अगर आप एक रैंडम ऑनलाइन कोर्स में 6 महीने इन्वेस्ट करते हो और वो आपके गोल से अलाइन नहीं करता, तो आपने सिर्फ पैसा ही नहीं गंवाया, बल्कि वो समय भी गंवाया जो आप किसी बेहतर स्किल, जॉब प्रिपरेशन या इंटर्नशिप में लगा सकते थे। स्मार्ट डिसीजन मेकर्स हर डिसीजन के पीछे हिडन कॉस्ट देखते हैं। ये सिर्फ बिजनेस में नहीं, पर्सनल लाइफ, करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप्स में भी अप्लाई होता है। हर यस एक नो भी होता है किसी और चीज के लिए। इसलिए हर बार सोचो कि तुम जो कर रहे हो, क्या वो बेस्ट पॉसिबल यूज है तुम्हारे रिसोर्स का। टाइम, मनी और एनर्जी, ये तीनों सबसे कीमती एसेट्स हैं। इन्हें गलत जगह इन्वेस्ट करना फ्यूचर में रिग्रेट दे सकता है। स्ट्रैटेजिक माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है और वही तुम्हें क्राउड से अलग बनाता है। चैप्टर 25, औसत के प्रति वापसी को ना समझना। कई बार हम किसी की परफॉर्मेंस देखकर सोचते हैं कि वो हमेशा ऐसा ही परफॉर्म करेगा। जैसे कोई स्टूडेंट एक बार बहुत हाई मार्क्स ले आता है या कोई प्लेयर एक मैच में बहुत अच्छा खेलता है, तो हम मान लेते हैं कि ये हर बार रिपीट होगा। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। अगली बार परफॉर्मेंस थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि वो एक्सट्रीम रिजल्ट था और अब वो एवरेज के आसपास लौटेगा। इसे रिग्रेशन टू द मीन कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान अच्छा नहीं है, बस कभी कभी अच्छे या बुरे रिजल्ट्स सिर्फ लक या स्पेसिफिक सिचुएशंस की वजह से आते हैं। स्मार्ट माइंडसेट ये होता है कि हम किसी एक एक्सट्रीम रिजल्ट को देखकर कोई लॉन्ग टर्म असम्पशन न बना लें। चाहे वो एग्जाम हो, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट हो या किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस, हर बार कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट देखना जरूरी है। सक्सेस को जज करने के लिए लॉन्ग टर्म पैटर्न देखो, ना कि एक दिन का रिजल्ट। चैप्टर 26, समूह सोच के जाल में फंसना। जब हम किसी ग्रुप का हिस्सा बनते हैं तो अक्सर अपने आइडियाज को दबा देते हैं ताकि मेजॉरिटी से अलग न लगे। ऑफिस की मीटिंग्स, स्कूल ग्रुप प्रोजेक्ट्स या किसी सोशल मीडिया ट्रेंड में भी हम वही सोचने लगते हैं जो सब सोच रहे हैं, बिना यह सोचे कि वो सही है या नहीं। इसी को ग्रुप थिंक कहा जाता है, जो अक्सर गलत डिसीजंस की वजह बनता है क्योंकि कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करता। स्मार्ट लोगों की टीम में भी ये बायस आ सकता है अगर सब अपने व्यूज ओपनली शेयर न करें। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी इंडिविजुअल सोच को वैल्यू दें। चाहे वो किसी जॉब सिलेक्शन की बात हो या किसी बिजनेस स्ट्रेटजी की, हमेशा अपने आइडियाज को लॉजिकली टेस्ट करो। ट्रेंड फॉलो करना कूल हो सकता है, लेकिन ब्लाइंडली नहीं। कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ बोलना सीखो। चैप्टर 27, डर की बिक्री और मीडिया का खेल। आजकल मीडिया और एड्स का सबसे पावरफुल टूल बन गया है डर।
न्यूज चैनल्स हर दिन ऐसे हेडलाइंस चलाते हैं जो आपके इमोशंस को ट्रिगर करें, जैसे क्राइम, डिजास्टर, स्कैम्स वगैरह। इससे ऑडियंस ग्लूड रहती है, टीआरपी बढ़ती है और डर बिकता है। रियलिटी यह है कि दुनिया उतनी अनसेफ नहीं है जितना दिखाया जाता है। यही ट्रिक एड्स में भी यूज होती है। जैसे अगर व्हाइटनिंग क्रीम का एड कहे कि डार्क स्किन से जॉब नहीं मिलती, तो वो आपके इनसिक्योरिटी को बेच रहा है। इसलिए मीडिया कंजम्पशन में भी स्मार्ट बनो। स्टैट्स चेक करो, लॉजिक से सोचो और किसी भी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना सीखो। सोशल मीडिया पर शेयर होने वाली हर चीज फैक्ट नहीं होती। अवेयरनेस और क्रिटिकल थिंकिंग आज की सबसे जरूरी स्किल्स हैं, एस्पेशली जब हर जगह इंटरनेट और मोबाइल पर कंटेंट की फ्लड हो। चैप्टर 28, सहमति की भावना का धोखा। अगर कोई बात बार बार कही जाए तो वो सच लगने लगती है, भले ही वो गलत क्यों ना हो। यही रेपिटेशन बायस होता है। ये बायस न्यूज, पॉलिटिक्स, एड्स और इवन स्कूल या फैमिली लेवल पर भी होता है। जैसे अगर कोई बार बार कहे कि एक पर्टिकुलर जॉब सबसे बेस्ट है, तो हम मानने लगते हैं बिना खुद रिसर्च किए। या सोशल मीडिया पर एक गलत फैक्ट बार बार पोस्ट हो तो वो सच लगने लगता है। इसका सॉल्यूशन है अवेयरनेस और क्वेश्चनिंग एटीट्यूड। हर बात को सुनो, लेकिन उसे एक्सेप्ट करने से पहले वेरीफाई भी करो। रिपीटेड इंफॉर्मेशन का मतलब जरूरी नहीं कि वो ऑथेंटिक हो। सही माइंडसेट ये है कि आप अपनी सोच से किसी भी इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना सीखो, चाहे वो किसी ब्रांड की हो, इन्फ्लुएंसर की हो या कोई रैंडम यूट्यूब कमेंट। चैप्टर 29, वर्तमान का असर भविष्य पर पड़ता है। हमारी इमोशंस हमारी थिंकिंग पर बहुत बड़ा असर डालती हैं। जब हम खुश होते हैं तो फ्यूचर ब्राइट लगता है, और जब उदास होते हैं तो हर चीज नेगेटिव लगती है। यही मूड बायस होता है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम इंपॉर्टेंट डिसीजंस अपनी टेम्पररी फीलिंग्स के बेस पर लेने लगते हैं, जैसे किसी बैड डे पर जॉब छोड़ने का सोचना या किसी अच्छे दिन अचानक कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देना। स्मार्ट डिसीजंस इमोशन फ्री नहीं, लेकिन इमोशन अवेयर होने चाहिए। यानी फीलिंग्स को कंप्लीटली इग्नोर ना करो, लेकिन उन पर फुली डिपेंड भी मत हो। अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, जैसे करियर चेंज, रिलेशनशिप कमिटमेंट या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, तो उसे थोड़े समय के बाद रिव्यू करो, जब दिमाग काल्म हो। यही मैच्योर माइंडसेट की पहचान है। चैप्टर 30, स्वामित्व का भ्रम। जब कोई चीज हमारी हो जाती है तो हम उसकी वैल्यू को बढ़ा चढ़ा कर देखने लगते हैं, चाहे वो चीज ऑब्जेक्टिवली उतनी यूजफुल ना हो। जैसे अगर हमने कोई मोबाइल खरीदा है तो हम उसे सबसे बेस्ट मानते हैं और उसकी बुराई सुनना पसंद नहीं करते। इसी को एंडाउमेंट इफेक्ट कहा जाता है। ये बायस इमोशनल अटैचमेंट से आता है और कई बार हमें गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है। जैसे कोई पुराना लैपटॉप जो अब काम का नहीं है, फिर भी हम उसे बेचने से मना कर देते हैं या बहुत ज्यादा प्राइस मांगते हैं क्योंकि वो हमारा है। स्मार्ट अप्रोच ये है कि चीजों को ओनरशिप से नहीं, यूटिलिटी से जज करो। जो चीज आपकी गोल्स, नीड्स या लाइफस्टाइल से अलाइन नहीं होती, उसे छोड़ना सीखो। चाहे वो पुराना गैजेट हो, कोई पुरानी हैबिट हो या कोई आउटडेटेड माइंडसेट। ग्रो करने के लिए डिक्लटर करना जरूरी होता है और वही असली सक्सेस की तरफ ले जाता है। चैप्टर 31, सूर्यास्त का भ्रम। जब कोई चीज खत्म होने वाली होती है या उसका टाइम लिमिटेड बताया जाता है, तो हमें वो अचानक ज्यादा वैल्यूएबल लगने लगती है। जैसे कोई ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पर लिखा हो ओनली 2 बाकी हैं स्टॉक में या ऑफर वैलिड टिल मिडनाइट, तो हम बिना सोचे समझे खरीदने का मन बना लेते हैं। या फिर कोई पुराना मोबाइल जो अब बेयरली चल रहा हो, तब भी हमें लगता है कि इसे छोड़ना सही नहीं होगा। ये इल्यूजन हमारे डिसीजन मेकिंग को कंफ्यूज करता है। इसे सनसेट इफेक्ट कहा जाता है, जहां चीज का अंत आते आते हम उसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने लगते हैं। लेकिन हर बार ये अर्जेंसी रियल नहीं होती। कई बार बस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है जो आपके इमोशंस को ट्रिगर करती है। स्मार्ट माइंडसेट ये कहता है कि किसी भी डिसीजन को लॉजिक से लो, ना कि डर या घबराहट से। चाहे वो एक लिमिटेड टाइम डील हो या किसी पुराने डिवाइस से अटैचमेंट, इवैल्यूएट करो कि क्या वो चीज वाकई आपके करंट नीड्स और गोल्स के साथ अलाइन करती है या बस फियर ऑफ मिसिंग आउट काम कर रहा है। चैप्टर 22, मालिकाना भ्रम। जब कोई चीज हमारी हो जाती है तो हमें लगता है वो बाकियों से ज्यादा खास है। चाहे वो एक पुरानी किताब हो, पुराना लैपटॉप हो या एक स्मार्ट डिवाइस जो अब आउटडेटेड हो चुका है, बस इसलिए कि वो हमारी है, हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। इसी को ओनरशिप बायस या एंडाउमेंट इफेक्ट कहा जाता है। ये बायस हमें ग्रोथ से रोकता है क्योंकि हम नए और बेटर ऑप्शंस के लिए खुले नहीं रहते। हम सोचते हैं मैंने इसे खरीदा है, इसका कोई वैल्यू तो है, जबकि जरूरी नहीं कि अब वो आपके काम का हो। अपग्रेड करना गलत नहीं है, चाहे वो गैजेट्स हों, हैबिट्स हों या माइंडसेट।
अगर कोई चीज आपके करंट गोल्स या नीड्स को फुलफिल नहीं कर रही है तो उसे छोड़ना मैच्योरिटी है। अपने डिसीजंस इमोशन से नहीं, प्रैक्टिकलिटी से लेना सीखो। यही स्मार्ट अप्रोच है मॉडर्न लाइफ में, जहां हर चीज तेजी से इवॉल्व हो रही है। चैप्टर 33, डिफॉल्ट सोच का फंदा। बहुत बार हम एप्स, फोन सेटिंग्स या यहां तक कि रियल लाइफ डिसीजंस में भी वही ऑप्शन चुनते हैं जो पहले से सिलेक्टेड होता है। हम उस डिफॉल्ट ऑप्शन को बिना सवाल किए मान लेते हैं, जैसे कि वो बेस्ट है। जैसे किसी ऐप में नोटिफिकेशन सेटिंग्स हो या कोई इन्वेस्टमेंट प्लान हो, अगर वो पहले से किसी एक ऑप्शन पर सेट है तो हम उसे बिना सोचे एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन हर डिफॉल्ट सही हो ये जरूरी नहीं। डिफॉल्ट माइंडसेट आपको ऑटो पायलट पर डाल देता है, जहां आप सोचने का एफर्ट नहीं करते। लेकिन आज की फास्ट चेंजिंग दुनिया में स्मार्ट बनना है तो एक्टिवली सोचना पड़ेगा। अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, रिसर्च करो और फिर डिसीजन लो। चाहे वो करियर पाथ हो, ऑनलाइन कोर्स हो या किसी ऐप की प्राइवेसी सेटिंग, इन्फॉर्म्ड रहना जरूरी है। यही डिफरेंस बनाता है एक एवरेज और स्मार्ट इंसान में। चैप्टर 34, पछतावे के डर में जीना। हम सबके अंदर एक डर होता है, कहीं फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। ये फियर हमें कई बार ऐसे स्टेप्स लेने से रोक देता है जो हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। जैसे कोई नया स्किल सीखने का प्लान हो, जॉब चेंज का डिसीजन हो या अपना कंटेंट ऑनलाइन डालने की सोच हो। हम सोचते हैं क्या लोग मजाक बनाएंगे अगर रिजल्ट अच्छा ना आया तो। लेकिन ट्रूथ ये है कि रिग्रेट उन चीजों का होता है जो आपने कभी ट्राई ही नहीं की। एक्शन लेने से डरना नॉर्मल है, लेकिन हमेशा पैसिव रहना लॉन्ग टर्म रिग्रेट बन जाता है। अपने माइंडसेट को इस तरीके से ट्रेन करो कि आप एफर्ट्स पर फोकस करो, ना कि रिजल्ट के डर पर। मोटिवेशन यहीं से आती है जब आप रियलाइज करते हो कि आप अपनी कोशिशों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ना कि दुनिया की सोच के लिए। पाठ 35, चुपचाप गलती करने का भ्रम। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमने कुछ किया ही नहीं तो हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन सच ये है कि कोई स्टेप न लेना भी एक डिसीजन होता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उतने ही रियल होते हैं। जैसे किसी को हेल्प की जरूरत थी और आपने कुछ नहीं किया, या किसी अपॉर्चुनिटी को जानबूझकर इग्नोर कर दिया। बाहर से भले कुछ ना दिखे, लेकिन अंदर से ये मिस्ड चांसेस होते हैं जो टाइम के साथ रिग्रेट में बदलते हैं। स्मार्ट सोच ये कहती है कि एक्शन से डरो मत, साइलेंस को भी इवेल्युएट करो। हर बार रिस्क लेने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हर बार नॉन एक्शन को सेफ मानना भी गलती है। ग्रोथ की जर्नी में कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं, भले ही वो अनकंफर्टेबल लगें। डिसीजन मेकिंग में कॉन्फिडेंस और अवेयरनेस दोनों साथ चलते हैं। यही लॉन्ग टर्म सक्सेस की असली स्ट्रैटेजी होती है। चैप्टर 36, खुद को सही मानने की आदत। जब भी कोई रिजल्ट हमारे फेवर में आता है तो हम तुरंत मान लेते हैं कि ये हमारी मेहनत, स्ट्रैटेजी और स्मार्ट सोच का नतीजा है। लेकिन जैसे ही चीजें गलत होती हैं, हम बहाने ढूंढने लगते हैं, जैसे सिस्टम खराब है, टाइम खराब था या टीम ने साथ नहीं दिया। ये ह्यूमन माइंड का कॉमन बायस है, जिसे सेल्फ सर्विंग बायस कहते हैं। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हम अपनी गलतियों से सीख नहीं पाते। अगर हर फेलियर को बाहर की गलती मान लोगे तो अपनी स्किल्स इंप्रूव नहीं कर पाओगे। स्मार्ट माइंडसेट ये कहता है कि जीत हो या हार, दोनों से सीखो। रिजल्ट अच्छा आया तो एनालाइज करो कि कौन सी स्ट्रैटेजी काम कर गई, और अगर खराब आया तो ईमानदारी से देखो कि क्या गलती हुई। यही हैबिट आपको एक स्ट्रॉन्ग लर्नर बनाती है और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जरूरी भी है। चैप्टर 37, न्याय की गलतफहमी। हम सबका बिलीफ होता है कि जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। ये सोच अच्छी है, लेकिन हमेशा रियलिटी से मैच नहीं करती। लाइफ में कई बार अनफेयर सिचुएशंस आती हैं। किसी को प्रिविलेज मिलती है, किसी को शॉर्टकट्स, और कोई बिना गलती के भी पीछे रह जाता है। ये सच है कि हर मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलता और हर सक्सेसफुल इंसान मेहनती ही हो, ये जरूरी नहीं। लेकिन इस हार्श ट्रूथ को समझना और एक्सेप्ट करना ग्रोथ के लिए जरूरी है। इंस्टेड ऑफ अनफेयरनेस को लेकर फ्रस्ट्रेटेड होने के, आपको अपना माइंडसेट ऐसा बनाना है कि आप अडेप्ट कर सको, नए तरीके ढूंढ सको और स्ट्रैटेजी स्मार्टली बदल सको। ये दुनिया परफेक्ट नहीं है, लेकिन अवेयरनेस और एक्शन से आप अपने लिए राइट पाथ जरूर बना सकते हो। चैप्टर 38, एक गुण से सब कुछ आंकना। अगर कोई इंसान देखने में स्मार्ट हो, फिट हो या अच्छा बोलता हो तो हम अक्सर ये मान लेते हैं कि वो हर मामले में एक्सपर्ट होगा। जैसे कोई जिम जाता है तो हम सोच लेते हैं कि वो फिटनेस कोच भी होगा। यही सोच कहलाती है हेलो इफेक्ट, जो हमारी जजमेंट को गलत दिशा में ले जाती है। हम उस इंसान की बाकी क्वालिटीज को बिना समझे बस एक पॉजिटिव ट्रेट से उसकी पूरी इमेज बना लेते हैं। लेकिन रियल लाइफ में हर स्किल अलग होती है, इसलिए किसी का फीडबैक लो, रिव्यू पढ़ो,
बैकग्राउंड चेक करो, सिर्फ उसके लुक्स या बोलने के स्टाइल पर मत जाओ। चाहे वो ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर हो, कोई ब्रांड हो या कोई प्रोडक्ट, राइट डिसीजन लेने के लिए पूरी पिक्चर देखना जरूरी होता है। चैप्टर 39, बाकी विकल्पों को नजरअंदाज करना। कई बार जब हमारे सामने दो चॉइसेस होती हैं तो हम बस उन्हीं के बीच उलझे रहते हैं, ए या बी। लेकिन जिंदगी में हमेशा सिर्फ दो ऑप्शंस नहीं होते। प्रॉब्लम यह है कि हम बाकी संभावनाओं पर ध्यान ही नहीं देते। जैसे जॉब चेंज करना हो तो हम सोचते हैं कि करंट जॉब छोड़नी है या नहीं, पर यह नहीं सोचते कि फ्रीलांस वर्क, अपस्किलिंग या पार्ट टाइम कुछ और ट्राई करना भी एक ऑप्शन हो सकता है। ये नैरो थिंकिंग हमारे डिसीजंस को वीक बना देती है। स्मार्ट सोच ये कहती है कि पहले फुल पिक्चर देखो, ऑप्शंस एक्सप्लोर करो और फिर डिसीजन लो। लाइफ एक लैपटॉप की तरह है जिसमें कई टैब्स एक साथ खुल सकते हैं, बस आपको उन्हें खोलकर देखना आता हो। चैप्टर 40, भीड़ की नकल। अगर सभी लोग कोई एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, जैसे कोई वायरल ऐप, फैशन ब्रांड या इन्वेस्टिंग तरीका, तो हम भी सोचते हैं कि शायद वही सही होगा। लेकिन हर पॉपुलर चीज आपके लिए यूजफुल नहीं होती। ये माइंडसेट भीड़ के पीछे ब्लाइंडली चलने का होता है, जिसे हर्ड मेंटालिटी कहते हैं। इस सोच में खुद का लॉजिक और एनालिसिस गायब हो जाता है। चाहे कोई ऐप इंस्टॉल करना हो, ऑनलाइन कोर्स लेना हो या किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करना हो, डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, ना कि ट्रेंड ड्रिवन। खुद की नीड्स, गोल्स और पर्सनालिटी के हिसाब से चुनो कि आपको क्या करना है। भीड़ की नकल शॉर्ट टर्म रिलीफ देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आइडेंटिटी खो देती है। स्मार्ट बनो, अवेयर बनो और सिर्फ इसलिए मत चलो क्योंकि सब चल रहे हैं। आप कोई वाईफाई सिग्नल नहीं हो जो हर जगह कनेक्ट हो जाए। आप एक इंसान हो जिसके पास सोचने की पावर है। यूज इट वाइजली। चैप्टर 41, एक साथ घटने वाली चीजों को जोड़ना। अक्सर जब दो चीजें एक के बाद एक होती हैं, तो हम ऑटोमेटिकली मान लेते हैं कि पहली चीज की वजह से ही दूसरी चीज हुई। जैसे अगर आपने कोई न्यू डाइट शुरू की और उसी हफ्ते आपकी एनर्जी लेवल बढ़ गई, तो आप सोचते हो कि डाइट का ही इफेक्ट है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो सकता है उस हफ्ते आपकी नींद बेहतर रही हो या स्ट्रेस कम रहा हो। इस थिंकिंग को कहते हैं कॉरिलेशन को कॉजेशन समझ लेना, और यही हमें कई बार गलत कंक्लूजन्स तक ले जाता है। रियल लाइफ में डिसीजंस लेते समय आपको प्रूफ चाहिए होता है, सिर्फ कोइंसिडेंसेस नहीं। चाहे कोई ऐप यूज करना हो, जॉब स्विच करना हो या हेल्थ एडवाइस फॉलो करना हो, सिर्फ रिजल्ट देखकर रीजन मत बना लो। पहले सही लॉजिक और रिसर्च से चीजों को कनेक्ट करो। स्मार्ट माइंडसेट ये कहता है कि हर पैटर्न के पीछे मीनिंग मत तलाशो जब तक उसके पीछे सॉलिड डेटा और रीजन ना हो। चैप्टर 12, तुरंत इनाम की चाह। आज की फास्ट लाइफ में हम सबको क्विक रिजल्ट चाहिए। लोग फिटनेस ऐप तो डाउनलोड कर लेते हैं, नए गोल्स भी बना लेते हैं, लेकिन जब तक रिजल्ट जल्दी दिखे नहीं, तब तक मोटिवेशन ही खत्म हो जाती है। शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड का लालच हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस से दूर कर देता है। जैसे पढ़ाई छोड़कर रील्स देखना, सेविंग्स छोड़कर इंपल्सिव शॉपिंग कर लेना या मेडिटेशन की जगह मोबाइल स्क्रॉलिंग करना। लेकिन रियल ग्रोथ और ट्रू सक्सेस पेशेंस मांगती है। कंसिस्टेंसी ही वो की है जिससे कोई भी नॉर्मल इंसान एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकता है। स्मार्ट बनना है तो अपने रिवॉर्ड सिस्टम को रिवायर करना होगा। जब तक हर छोटी प्रोग्रेस से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, तब तक बड़ी जीत तक पहुंचना मुश्किल है। चैप्टर 43, नुकसान से डरना। हमारा ब्रेन लॉस को ज्यादा बड़ा मानता है। जैसे अगर कोई कहे कि आपको 5,000 रुपए मिलेंगे तो आप खुश हो जाते हो, लेकिन अगर कहे कि आपके 5,000 रुपए चले जाएंगे तो आप पैनिक में आ जाते हो। इसी लॉस अवर्जन की वजह से हम इन्वेस्टमेंट से डरते हैं, रिस्की बट बेटर अपॉर्चुनिटीज अवॉइड करते हैं और कंफर्ट जोन में ही अटके रहते हैं। लेकिन याद रखो, सिर्फ सेफ चलना हमेशा सही नहीं होता। रिस्क लेने की सोच डेवलप करना भी एक स्किल है। स्ट्रैटेजी और प्रॉपर रिसर्च से किया गया रिस्क आपकी लाइफ की डायरेक्शन ही बदल सकता है, चाहे वो कोई ऑनलाइन बिजनेस हो, जॉब चेंज हो या न्यू स्किल सीखना हो। सेफ रहने का माइंडसेट कभी कभी आपको पीछे खींचता है। ग्रोथ माइंडसेट कहता है कैलकुलेटेड रिस्क लो, सीखो और आगे बढ़ो। चैप्टर 44, औसत पर भरोसा। जब आप सुनते हो कि किसी कोर्स करने वालों की एवरेज सैलरी 1 लाख है, तो लगता है कि हर स्टूडेंट उसी रेंज में कमा रहा होगा।
लेकिन रियलिटी ये होती है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अर्न कर रहे होते हैं, जो एवरेज को ऊपर खींच देते हैं, और बाकियों की इनकम बहुत कम भी हो सकती है। एवरेज हर बार ट्रूथ नहीं बताता। डेटा को समझने के लिए आपको उसके पीछे की पूरी पिक्चर देखनी होती है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिमम, मैक्सिमम और मोस्ट कॉमन वैल्यू। चाहे करियर चूज करना हो, जॉब रिपोर्ट पढ़नी हो या कोई इन्वेस्टमेंट प्लान समझना हो, सिर्फ एवरेज नंबर देखकर डिसीजन मत लो। खुद सोचो, एनालाइज करो और फिर मूव करो। स्मार्ट डिसीजन टैब पॉसिबल होते हैं जब हम नंबर्स को ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की बजाय समझदारी से इंटरप्रेट करें। चैप्टर 45, अपने बिलीव्स को सही साबित करना। हम इंसान हमेशा वही चीजें ढूंढते हैं जो हमारी सोच को कंफर्म करें। सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स भी हमें वही कंटेंट दिखाते हैं जो हमारे बिलीव्स को मैच करता हो। इससे होता यह है कि हम एक एको चेंबर में फंस जाते हैं, जहां नई थिंकिंग, फीडबैक या डिफरेंट ओपिनियंस दिखते ही नहीं। इस कॉन्फर्मेशन बायस की वजह से हम अपनी गलत राय या खराब डिसीजन को भी सही मानने लगते हैं, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, पॉलिटिशियन हो या कोई आइडियोलॉजी। जब तक हम ओपन माइंड से दूसरी साइड नहीं देखेंगे, हम स्टक रहेंगे। अगर आप ग्रोथ चाहते हो, बेटर माइंडसेट बनाना चाहते हो, तो आपको अपने व्यूज को चैलेंज करने वाले कंटेंट को भी एक्सप्लोर करना होगा। ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू से डरने की जगह सीखने की कोशिश करो, क्योंकि सही सोच वहीं से निकलती है जहां आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े। चैप्टर 46, किस्मत पर निर्भरता। हम सक्सेस को बहुत जल्दी किस्मत कह देते हैं। जैसे किसी ने अच्छा पैसा कमाया तो बोलते हैं उसकी किस्मत अच्छी थी, और अगर खुद फेल हो गए तो ब्लेम करते हैं टाइम को, एनवायरनमेंट को या दूसरों को। लेकिन सच्चाई यह है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस कभी लक से नहीं आती, वो आती है लगातार एफर्ट, क्लियर स्ट्रैटेजी और सही माइंडसेट से। जो लोग सक्सेसफुल दिखते हैं, उनके पीछे सालों की मेहनत, स्लीपलेस नाइट्स और बहुत सारे फेलियर्स होते हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। किस्मत सिर्फ एक फैक्टर हो सकती है, लेकिन कंट्रोल आपके पास होता है। आपने कितनी मेहनत की, कितना स्मार्ट काम किया, कौन से टूल्स यूज किए, कितना अपडेटेड रहे और कितनी बार हारकर भी उठे। सक्सेस एक फॉर्मूला है जिसमें मोटिवेशन, स्किल्स, प्लानिंग, फीडबैक और हसल शामिल होता है, और ये सब आपकी कंट्रोल में है। लक की नहीं, एक्शन की बात करो। चैप्टर 47, अथॉरिटी पर ब्लाइंड ट्रस्ट। हमारे दिमाग में यह सेट हो चुका है कि अगर कोई पर्सन फेमस है या किसी बड़ी पोजीशन पर है, तो जो भी वो बोलेगा वो सही ही होगा। चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो, टीवी एंकर हो, इन्फ्लुएंसर हो या कोई डॉक्टर, हम बस उनके वर्ड्स को फाइनल ट्रूथ मान लेते हैं बिना लॉजिक और रीजनिंग लगाए। लेकिन हर बार अथॉरिटी का मतलब सही डिसीजन नहीं होता। कई बार बड़े लोग भी गलत इंफॉर्मेशन दे सकते हैं या किसी ब्रांड या एजेंडा को प्रमोट कर रहे होते हैं। स्मार्ट बनने के लिए जरूरी है कि हम हर एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो ना करें, चाहे वो किसी भी लेवल की अथॉरिटी से आए हो। वेरीफाई करना, रिसर्च करना और खुद की सोच लगाना सबसे बड़ा एसेट है, क्योंकि आजकल इंटरनेट और मोबाइल की दुनिया में हर चीज का एक्सेस है, बस सही यूज करना आना चाहिए। चैप्टर 48, ग्रुप में सोचने की गलती। जब हम किसी ग्रुप का हिस्सा बनते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, तो अक्सर अपनी थिंकिंग को साइड में रखकर मेजॉरिटी के हिसाब से सोचने लगते हैं। ग्रुप थिंक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि ये आपकी ओरिजिनल थिंकिंग को दबा देती है। आप खुद कुछ नया सोचने या बोलने से डरने लगते हो, क्योंकि लगता है कि कहीं बाकियों से अलग तो नहीं हो जाएंगे। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ही होता है खुद की सोच को प्रायोरिटी देना, चाहे वो ग्रुप से अलग ही क्यों ना हो। कई बार सही डिसीजन वहीं से निकलता है जब आप अकेले सोचते हो और अपने इंस्टिंक्ट्स पर ट्रस्ट करते हो। चाहे वो जॉब का ऑप्शन हो, स्टार्टअप आइडिया हो या किसी ट्रेंड को फॉलो करना हो, भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है अपनी क्लैरिटी से चलना। चैप्टर 49, भावनाओं में बह जाना। इमोशंस बहुत पावरफुल होते हैं। अगर कोई वीडियो, स्टोरी या पोस्ट हमारे दिल को छू जाए, तो हम उस पर बिना सोचे बिलीव कर लेते हैं, चाहे वो कंटेंट सही हो या गलत। प्रॉब्लम यह है कि इमोशंस कई बार हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को हाईजैक कर लेते हैं। हम फैक्ट्स, डेटा और लॉजिक को नजरअंदाज कर देते हैं और बस वही मानते हैं जो दिल को अच्छा लगे। रियल वर्ल्ड में सही डिसीजंस तब लिए जाते हैं जब दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस किया जाए।
चाहे आप कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीद रहे हो, किसी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा रहे हो या किसी की बात पर भरोसा कर रहे हो, पहले सोचो फिर फील करो। स्मार्ट माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आप इमोशंस को इग्नोर करो, बल्कि उन्हें सही जगह यूज करो, मोटिवेशन के लिए, इंस्पिरेशन के लिए, लेकिन डिसीजन फैक्ट्स से लो। चैप्टर 50, फ्री चीजों के पीछे भागना। फ्री का टैग सुनते ही हम एक्साइटेड हो जाते हैं। चाहे कोई ऐप हो, फ्री कोर्स हो या लिमिटेड टाइम ऑफर, लोग तुरंत जंप कर जाते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि फ्री चीजों की भी कॉस्ट होती है जो दिखती नहीं। कई ऐप्स जो फ्री होते हैं वो आपका डेटा ले रहे होते हैं, आपकी अटेंशन कंज्यूम कर रहे होते हैं या आपको एड्स दिखाकर पैसा बना रहे होते हैं। और सबसे बड़ी कॉस्ट होती है आपका टाइम, जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है। स्मार्ट बनना है तो यह समझो कि हर फ्री चीज फायदेमंद नहीं होती। कोई भी ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले यह सोचो कि उसके बदले में आप क्या दे रहे हो, टाइम, एनर्जी, डेटा या अटेंशन। क्योंकि फ्री चीजों के पीछे अगर लॉजिक ना हो तो वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन बन जाती हैं। चैप्टर 51, सफलता को ओवर एस्टिमेट करना। जब हम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं, जैसे कोई एंटरप्रेन्योर, एक्टर या एथलीट, तो हमें लगता है कि उसकी लाइफ बहुत परफेक्ट है और हम भी आसानी से वैसा बन सकते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उनके पीछे कितने सालों की मेहनत, फेलियर और सैक्रिफाइसेस छिपे हैं। सोशल मीडिया पर दिखने वाली शाइनी लाइफ का सिर्फ एक हिस्सा ही दिखाया जाता है। असल जर्नी में स्लीपलेस नाइट्स, रिजेक्शन, चैलेंजेस और डाउट भी होते हैं जो कोई नहीं दिखाता। इसलिए जरूरी है कि हम सिर्फ रिजल्ट को देखकर कंपैरिजन न करें, बल्कि उस प्रोसेस को समझें। खुद की जर्नी में फोकस करें, अपने स्किल्स डेवलप करें और पेशेंस रखें। सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती, उसके पीछे कंसिस्टेंट एफर्ट्स एंड सही स्ट्रैटेजी होती है। चैप्टर 52, याददाश्त पर भरोसा। हमारी मेमोरी एक कैमरा नहीं है, बल्कि एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर की तरह है जो चीजों को बार बार रीराइट करता है। फिर भी हम अपनी याददाश्त पर पूरा भरोसा करते हैं और उसी के आधार पर डिसीजंस लेते हैं। प्रॉब्लम यह है कि मेमोरी कई बार चीजों को गलत तरीके से याद करती है। आप सोचते हो कि किसी ने कुछ कहा था, लेकिन वो बात कभी हुई ही नहीं। या कोई पुराना एक्सपीरियंस ऐसा याद आता है जैसा वो असल में था ही नहीं। इस इल्यूजन की वजह से हम कई बार गलत कंक्लूजन्स पर पहुंच जाते हैं, चाहे वो किसी पर्सन को जज करना हो, कोई फीडबैक याद रखना हो या कोई पास्ट डिसीजन रिकॉल करना हो। स्मार्ट थिंकिंग ये कहती है कि हमेशा मेमोरी पर पूरा भरोसा न करें। जरूरी बातें लिखो, फैक्ट्स को वेरीफाई करो और अपने माइंड को चेक करते रहो, क्योंकि हर बार जो हमें याद आता है वो सच नहीं होता। चैप्टर 53, अलग दिखने की चाह। आज के सोशल मीडिया वाले दौर में अलग दिखना, यूनिक लगना एक ट्रेंड बन चुका है। लोग कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो बाकी सबसे अलग हो, चाहे वो ड्रेसिंग स्टाइल हो, कोई हैबिट हो या लाइफ चॉइस। लेकिन कई बार ये अलग दिखने की चाह हमारे रियल गोल से भटका देती है। कई लोग किसी ऐसे करियर को चुन लेते हैं जो दिखने में कूल लगे लेकिन उनकी स्ट्रेंथ से मैच नहीं करता, या कोई ऐसा फिटनेस चैलेंज फॉलो करते हैं जो सिर्फ ट्रेंड में है पर उनकी बॉडी या लाइफस्टाइल के लिए सही नहीं होता। स्मार्ट माइंडसेट का मतलब होता है अलग दिखने की कोशिश से पहले यह समझना कि क्या चीज आपके लिए सही है। ट्रेंड फॉलो करना तब तक ठीक है जब तक वो आपके गोल्स और पर्सनालिटी से क्लैश ना करे। हर बार यूनिक दिखने की कोशिश में खुद को खोना जरूरी नहीं है। चैप्टर 54, संक कॉस्ट फैलेसी। मान लो आपने किसी ऑनलाइन कोर्स में पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन वो कोर्स आपको कुछ खास फायदा नहीं दे रहा। फिर भी आप बस इसलिए उसे पूरा करना चाहते हो क्योंकि आपने पैसे दिए हैं। यही संक कॉस्ट फैलेसी है, जहां हम अपने पुराने इन्वेस्टमेंट की वजह से गलत डिसीजन को कंटिन्यू करते हैं। असल में हमें यह समझना चाहिए कि पास्ट एफर्ट, टाइम या मनी के बेस पर फ्यूचर डिसाइड नहीं करना चाहिए। अगर कोई प्रोजेक्ट, रिलेशनशिप, ऐप, जॉब या गोल अब वैल्यूएबल नहीं लग रहा, तो उससे बाहर आना एक मैच्योर और स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो समय पर पिवट करना जानते हैं। याद रखो, हर इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं देता, लेकिन उससे सीखकर आगे बढ़ना ही रियल सक्सेस है। चैप्टर 55, छवि को लेकर चिंता। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचकर डिसीजंस लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर कोई स्मार्टफोन नहीं लिया तो लोग सोचेंगे मैं आउटडेटेड हूं, या अगर जॉब चेंज किया तो लोग सोचेंगे मैं अनस्टेबल हूं। लेकिन ये माइंडसेट हमारी रियल चॉइसेस को दबा देता है।
हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को सेटिस्फाई करने में लग जाते हैं और खुद के गोल्स पीछे रह जाते हैं। इस दुनिया में हर किसी को खुश करना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको अपने ड्रीम्स, स्किल्स और वैल्यूज पर भरोसा है तो जो सही लगे वही करो, चाहे वो पॉपुलर ओपिनियन से अलग क्यों ना हो। आपकी छवि से ज्यादा जरूरी है आपका पीस ऑफ माइंड और क्लैरिटी ऑफ पर्पस। चैप्टर 56, छोटी संभावनाओं को बड़ा मानना। लोग अक्सर लॉटरी या किसी वायरल सक्सेस स्टोरी को देखकर सोचते हैं कि वो भी एक दिन अचानक मिलियनेयर बन सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि ऐसी पॉसिबिलिटीज बहुत रेयर होती हैं। इस तरह की सोच हमें प्रैक्टिकल लाइफ से डिस्कनेक्ट कर देती है। हम रियल स्किल्स डेवलप करने, डेली हैबिट्स बनाने और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करने की बजाय सिर्फ एक जैकपॉट के इंतजार में बैठे रहते हैं। ग्रोथ माइंडसेट ये कहता है कि छोटी छोटी कंसिस्टेंट एफर्ट्स ही आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस तक ले जाएंगी। इसलिए रियल वर्ल्ड की पॉसिबिलिटीज पर ध्यान दो, ना कि ड्रीम वर्ल्ड की इल्यूजन्स पर। चैप्टर 57, हाइंडसाइट बायस। जब कोई चीज हो जाती है, जैसे एग्जाम में फेल हो जाना या किसी ऐप का वायरल हो जाना, तो हम सोचते हैं कि हमें पहले से ही इसका अंदाजा था। लेकिन यह सिर्फ दिमाग का इल्यूजन होता है, जिसे हाइंडसाइट बायस कहते हैं। असल में हमने उस वक्त क्लैरिटी से नहीं सोचा होता, लेकिन बाद में हम अपने मेमोरी को रीराइट कर लेते हैं और फिर खुद को स्मार्टर समझने लगते हैं, जिससे हम फ्यूचर में भी वही गलतियां रिपीट करते हैं। स्मार्ट बनने के लिए जरूरी है कि हम अपनी सोच और मेमोरी को चैलेंज करें। खुद को यह मानने की प्रैक्टिस करें कि हर बार हम सही नहीं होते और हर चीज का अंदाजा पहले से नहीं लगाया जा सकता। चैप्टर 58, अकेले होने का डर। हम कई बार सही डिसीजन लेने से इसलिए डरते हैं क्योंकि लगता है कि हम उस रास्ते पर अकेले पड़ जाएंगे। चाहे वो किसी टॉक्सिक ग्रुप से बाहर आना हो, कोई नया स्टार्टअप शुरू करना हो या कोई अलग माइंडसेट अपनाना हो, डर यही होता है कि लोग साथ छोड़ देंगे। लेकिन रियल ग्रोथ वहीं होती है जहां करेज होता है अकेले चलने का। आज हर बड़ी सक्सेस स्टोरी किसी ऐसे इंसान की है जिसने अकेले शुरू किया, फीडबैक लिया, फॉल हुआ और फिर राइज किया। इसलिए अगर आपको लगता है कि कोई डिसीजन आपके गोल्स, पीस और विजन से अलाइंड है, तो उसे सिर्फ इसलिए मत छोड़ो क्योंकि लोग आपके साथ नहीं हैं। पॉजिटिव थिंकिंग और सेल्फ बिलीफ ही आपको आगे ले जाएंगे। टीम तो बाद में ऑटोमेटिकली जुड़ती है। चैप्टर 59, सब कुछ समझने की चाह। हमारा दिमाग ऐसा बना है कि वो हर चीज का रीजन जानना चाहता है। जब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो हम उसे एक्सप्लेन करने के लिए कोई ना कोई थ्योरी बना ही लेते हैं, चाहे वो सही हो या नहीं। इसी चक्कर में कई लोग फेक इंफॉर्मेशन, कंस्पिरेसी थ्योरीज या गलत लॉजिक को भी सच मान लेते हैं, बस इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि हर चीज के पीछे कोई सॉलिड एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। लेकिन जिंदगी में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनका कोई क्लियर रीजन नहीं होता। हर रिजल्ट का कोई सिंपल कॉज नहीं होता और हर प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन भी नहीं। माइंडसेट ऐसा बनाना चाहिए कि जहां जरूरत हो वहां सोचो। बाकी चीजों को एक्सेप्ट करना भी एक म्यूरिटी होती है। चैप्टर 60, पैटर्न ढूंढने की आदत। कई बार हम किसी इवेंट या बिहेवियर में पैटर्न ढूंढने लगते हैं। जैसे किसी ने 3 बार मैसेज नहीं किया तो हम सोचने लगते हैं कि वो इग्नोर कर रहा है, या कोई स्टॉक 2 बार बढ़ा तो हम मान लेते हैं कि अब हमेशा बढ़ेगा। असल में हमारा ब्रेन नेचुरली पैटर्न रिकॉग्निशन करता है ताकि वो दुनिया को समझ सके, लेकिन ये हर बार एक्यूरेट नहीं होता। मार्केट ट्रेंड्स, ह्यूमन बिहेवियर या रैंडम इवेंट्स में हमेशा लॉजिक नहीं होता। स्मार्ट डिसीजंस लेने के लिए जरूरी है कि हम इमोशनल सिग्नल्स और रियल डेटा में फर्क करना सीखें। पैटर्न तभी वैल्यूएबल है जब उसके पीछे एक्चुअल लॉजिक या प्रूफ हो। सिर्फ बार बार रिपीट होने से कोई चीज फ्यूचर का गारंटी नहीं बनती। चैप्टर 61, गेम की गलत समझ। हम सोचते हैं कि लाइफ एक फेयर गेम है जिसमें हर किसी को बराबर चांस मिलता है, लेकिन हर प्लेटफॉर्म, सिस्टम और फील्ड के अपने रूल्स होते हैं। जैसे कि किसी स्कूल की पॉलिटिक्स, किसी कंपनी की प्रमोशन स्ट्रैटेजी या ऑनलाइन सक्सेस की एल्गोरिथमिक गेम। अगर हम ये मानकर चलते हैं कि सबके साथ एक जैसा हो रहा है, तो हम खुद को अनफेयर सिचुएशंस में भी स्टक कर लेते हैं। स्मार्ट माइंडसेट ये समझता है कि हर फील्ड का अलग स्ट्रैटेजी, अलग फीडबैक सिस्टम और अलग चैलेंजेस होते हैं। सक्सेस पाने के लिए जरूरी है कि पहले उस गेम को समझो जिसमें आप हो, उसके रूल्स जानो और फिर उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। चैप्टर 62, बहुसंख्यक की सोच का असर।
अगर कोई बात वायरल हो जाए या बहुत से लोग किसी चीज पर बिलीव करने लगे तो हम भी उस पर भरोसा करने लगते हैं, चाहे वो सही हो या नहीं। फेक न्यूज, रूमर्स या यूजलेस एप्स इसलिए फैलते हैं क्योंकि बहुत से लोग उन्हें फॉलो करते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने इस माइंडसेट को और बूस्ट कर दिया है। लोग बिना चेक किए फॉरवर्ड, शेयर या बिलीव कर लेते हैं। स्मार्ट रहने का मतलब है हर चीज को अपने लॉजिक और रियल इंफॉर्मेशन के फिल्टर से देखना। सिर्फ इसलिए किसी चीज को मत मानो क्योंकि वो ट्रेंडिंग है, बल्कि इसलिए मानो क्योंकि वो सच है और आपके लिए सही है। चैप्टर 63, ओवर कॉन्फिडेंस का जाल। कई बार हमें लगता है कि हमें सब आता है, हम बेस्ट हैं और हमारी प्रिडिक्शन हमेशा सही होगी। यही ओवर कॉन्फिडेंस हमें ट्रैप करता है। इंटरव्यू में बिना तैयारी जाना, मार्केट में बिना रिसर्च के पैसा लगाना या किसी स्किल को बिना प्रैक्टिस के एक्सपर्ट मान लेना, ये सब इस ट्रैप के साइंस हैं। ग्रोथ माइंडसेट में ओवर कॉन्फिडेंस की जगह फीडबैक और लर्निंग का स्पेस होता है। रियल अचीवर्स वो होते हैं जो खुद को हमेशा लर्नर मानते हैं, चाहे उनके पास कितना भी एक्सपीरियंस या नॉलेज क्यों ना हो। चैप्टर 64, उत्साह में बह जाना। जब कोई नया ट्रेंड, ऐप, क्रिप्टो कॉइन या बिजनेस आइडिया वायरल होता है तो लोग जोश में आकर अपना सारा पैसा या टाइम उसमें लगा देते हैं। लेकिन एंथुजियाज्म में बिना प्रॉपर रिसर्च के किया गया डिसीजन ज्यादातर टाइम रिग्रेट में बदल जाता है। एक्साइटमेंट जरूरी है, लेकिन उसी के साथ स्ट्रैटेजी और पेशेंस भी उतना ही जरूरी है। इन्वेस्टमेंट हो या करियर मूव, हर स्टेप से पहले प्रॉपर एनालिसिस और लॉजिकल माइंडसेट से सोचना चाहिए। इमोशंस शॉर्ट टर्म पुश देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आपको फोकस और प्लानिंग की जरूरत होती है। चैप्टर 65, दिमागी थकान से गलत फैसले। जब माइंड थका हुआ होता है, चाहे वो ऑफिस की लॉन्ग मीटिंग के बाद हो या मोबाइल पर लगातार स्क्रॉलिंग के बाद, तो हम सोचते हैं कि हम सोच पा रहे हैं, लेकिन असल में हमारा ब्रेन शॉर्टकट्स लेने लगता है। इसीलिए कई बार रात को किए गए डिसीजन सुबह गलत लगते हैं, या हम जल्दी में कुछ ऐसा चूज कर लेते हैं जो बाद में रिग्रेट देता है। इंपॉर्टेंट चॉइसेस जैसे करियर, रिलेशनशिप, इन्वेस्टमेंट या गोल सेटिंग जैसी चीजें हमेशा फ्रेश माइंड से करनी चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग और क्लैरिटी तभी आती है जब बॉडी और ब्रेन दोनों रिचार्ज होते हैं। इसलिए प्रॉपर रेस्ट लेना भी एक प्रोडक्टिव हैबिट है। चैप्टर 66, अतीत की सफलता का असर। जब किसी स्ट्रैटेजी या तरीका ने पहले काम किया होता है तो हम सोचते हैं कि वही तरीका हर बार काम करेगा। यही वजह है कि लोग बार बार उसी मेथड को रिपीट करते हैं, चाहे वो आज की सिचुएशन से मैच ना करता हो। लेकिन लाइफ स्टैटिक नहीं है, हर चीज बदलती रहती है, मार्केट ट्रेंड से लेकर लोगों की सोच तक। अगर किसी स्टूडेंट ने एक बार बिना ज्यादा पढ़े एग्जाम पास कर लिया तो अगली बार भी वो वही पैटर्न रिपीट करता है, लेकिन हर बार लक काम नहीं आता। इसी तरह बिजनेस या जॉब के केसेस में भी पुराना फॉर्मूला आज की स्ट्रैटेजी के लिए सही नहीं होता। सक्सेस माइंडसेट वही होता है जो फ्लेक्सिबल होता है, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखता तो है लेकिन उनके गुलाम नहीं बनता। जरूरी है कि हम हर बार नए तरीके से सोचें और हर नई सिचुएशन के हिसाब से नया सोल्यूशन ढूंढें। चैप्टर 67, एक तरफा सोच। कई लोग प्रॉब्लम्स को सिर्फ एक नजरिए से देखते हैं और उसी को एब्सोल्यूट ट्रूथ मान लेते हैं, लेकिन ये नैरो थिंकिंग हमें क्रिएटिव सॉल्यूशन से दूर कर देती है। जैसे अगर किसी ने जॉब स्विच किया और उसमें सक्सेस नहीं मिली तो वो यही मान लेता है कि स्विच करना गलत था, जबकि असल में प्रॉब्लम स्किल गैप या पुअर टाइमिंग हो सकती है। इसी तरह किसी रिलेशनशिप इश्यू को सिर्फ सामने वाले की गलती मान लेना भी वन साइडेड थिंकिंग है। स्मार्ट माइंडसेट का मतलब है हर एंगल से चीजों को देखना। प्रॉब्लम सॉल्विंग सिर्फ लॉजिक से नहीं, पर्सपेक्टिव से भी आती है। जब हम मल्टीपल व्यू पॉइंट से सोचते हैं तभी हम किसी भी प्रॉब्लम का रियल सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। चैप्टर 68, झूठी विशेषज्ञता का भरोसा। आजकल हर कोई एक्सपर्ट दिखता है, सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल कोट्स डालने वाला भी और रैंडम फाइनेंशियल एडवाइस देने वाला भी, लेकिन सिर्फ कॉन्फिडेंट दिखने से कोई एक्सपर्ट नहीं बन जाता। बहुत लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम या किसी ऑनलाइन कोर्स से थोड़ी नॉलेज लेकर दूसरों को एडवाइस देने लगते हैं और हम उनके फॉलोअर्स, लाइक्स या बोल्ड बोलने के अंदाज से इंप्रेस होकर उन्हें एक्सपर्ट मान लेते हैं। असली एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस, डीप नॉलेज और वेरीफाइड रिजल्ट्स से आती है।
इसलिए किसी भी एक्सपर्ट को ब्लाइंडली फॉलो करने से पहले उसके कंटेंट को समझो, क्वेश्चन करो और देखो कि वो जो कह रहा है क्या वो प्रैक्टिकली अप्लाई होता है या सिर्फ दिखावे वाला कंटेंट है। चैप्टर 69, बेवजह के कनेक्शन बनाना। हमारा दिमाग हर इवेंट के पीछे कोई ना कोई रीजन ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर चीज समझ में आए। लेकिन कई बार लाइफ में कुछ चीजें रैंडमली होती हैं जिनका कोई खास लॉजिक या मीनिंग नहीं होता। जैसे अगर आज आपने कोई अच्छी न्यूज सुनी और उसी दिन आपकी कॉफी गिर गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छी न्यूज का बैड लक से कोई कनेक्शन है। लेकिन फिर भी हम ऐसे पैटर्न सोच लेते हैं, जैसे कोई ऐप चलाने से मोबाइल स्लो हो गया, तो बिना चेक किए हम मान लेते हैं कि उसी ऐप की वजह से ऐसा हुआ। पॉजिटिव माइंडसेट ये मानता है कि हर इवेंट मीनिंगफुल नहीं होता। कुछ चीजें बस होती हैं और हमें उन्हें ओवर एनालाइज नहीं करना चाहिए। इससे मेंटल स्ट्रेस भी कम होता है और डिसीजन मेकिंग भी बेटर होती है। चैप्टर 70, भविष्यवाणी का धोखा। लोग सोचते हैं कि उन्होंने प्लान कर लिया है तो चीजें वैसे ही होंगी, लेकिन फ्यूचर कभी भी एक फिक्स्ड पाथ पर नहीं चलता। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है और बहुत बार अनएक्सपेक्टेड चीजें ही हमें नए रास्ते दिखाती हैं। जैसे कोई सोचता है कि 5 साल में उसकी ड्रीम जॉब मिल जाएगी या बिजनेस विद इन 2 साल प्रॉफिटेबल हो जाएगा, लेकिन बीच में ऐसे चैलेंजेस आते हैं जो प्लान का पूरा स्ट्रक्चर बदल देते हैं। इसलिए जरूरी है कि माइंडसेट फ्लेक्सिबल हो। स्ट्रैटेजी बनाओ, प्रिपरेशन रखो, लेकिन रिजिड मत बनो। बदलाव को एक्सेप्ट करना और उस हिसाब से अडेप्ट करना ही असली स्मार्टनेस है। गोल्स फिक्स होने चाहिए, लेकिन रास्ते बदल सकते हैं। यही माइंडसेट आपको रियल सक्सेस तक लेकर जाता है। चैप्टर 71, रैंडम घटनाओं में पैटर्न ढूंढना। जब भी कोई चीज बार बार होती है, जैसे मार्केट में कोई स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा हो या किसी दोस्त के साथ बार बार सिमिलर चीजें हो रही हो, तो हम तुरंत सोचने लगते हैं कि इसमें कोई पैटर्न है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। लाइफ और मार्केट दोनों ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और रैंडमनेस इसमें बहुत कॉमन है। सोचना कि हर बार जब मैं ये काम करता हूं तो ये होता है, ये जरूरी नहीं कि कोई रूल हो सकता है वो बस कोइंसिडेंस हो। अगर हम हर रैंडम इवेंट में लॉजिक या रीजन ढूंढने लगें, तो हम गलत डिसीजंस लेने लगते हैं। खासकर जब बात इन्वेस्टमेंट, रिलेशनशिप या हेल्थ की हो, तो लॉजिक और प्रॉपर एनालिसिस जरूरी होता है। स्मार्ट माइंडसेट वही होता है जो जानता है कि हर चीज का मीनिंग नहीं होता और कभी-कभी बेस्ट सॉल्यूशन होता है। ओवर थिंकिंग से बचना। चैप्टर 72, बिना तैयारी के भरोसा। बहुत लोग ये सोचकर आराम से बैठे रहते हैं कि जब वक्त आएगा टाप देख लेंगे, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा अप्रोच रिस्की होता है। सिर्फ कॉन्फिडेंस से कोई जॉब नहीं मिलती। इंटरव्यू क्रैक करने के लिए स्किल्स, रिज्यूमी और तैयारी चाहिए। जैसे एग्जाम में बिना पढ़े जाना, ये मानकर कि पिछले बार तो अच्छे मार्क्स आ गए थे, इस बार भी आ जाएंगे, ये सोच नुकसान पहुंचा सकती है। प्रिपरेशन और स्ट्रैटेजी एक सॉलिड फाउंडेशन होते हैं जिन पर सक्सेस खड़ी होती है। पॉजिटिव थिंकिंग अच्छी है, लेकिन अगर उसके पीछे मेहनत नहीं है तो वो सिर्फ इल्यूजन बनकर रह जाती है। प्रिपरेशन माइंडसेट रखने वाले लोग ही अचानक आए चैलेंजेस को कॉन्फिडेंटली फेस कर पाते हैं। चैप्टर 73, रिश्तों में सोच की गलती। इमोशन जरूरी हैं, लेकिन जब हर डिसीजन इमोशनल हो जाए तो प्रॉब्लम शुरू होती है, खासकर रिश्तों में। हम कई बार ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहते हैं जो हमें बार बार हर्ट करते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो पुराने दोस्त हैं या फैमिली के मेंबर हैं। लोग ये सोचते हैं कि हर रिश्ता बचाना जरूरी है, लेकिन हर रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म वैल्यूएबल या हेल्थी नहीं होता। इमोशनल अटैचमेंट के चक्कर में हम अपने गोल्स, पीस और सेल्फ वर्थ से समझौता करने लगते हैं। हेल्थी माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आप कोल्ड बन जाओ, बल्कि ये है कि आप जानो किस रिलेशन में एनर्जी लगाना है और किससे धीरे धीरे दूर होना बेटर होगा। लाइफ में हर रिश्ते का वेट इक्वल नहीं होता। चैप्टर 74, उदाहरण से जनरलाइज करना। मान लो आपने कोई ऑनलाइन कोर्स किया और वो बहुत हेल्पफुल रहा, तो आप सोचने लगते हो कि अब हर ऑनलाइन कोर्स यूजफुल होगा। या अगर एक मोबाइल ब्रांड अच्छा एक्सपीरियंस देता है तो आप मान लेते हो कि उसका हर प्रोडक्ट स्मार्ट और हाई क्वालिटी होगा। लेकिन एक दो एग्जाम्पल से पूरी रियलिटी को जज करना फेयर नहीं होता। रियल वर्ल्ड में हर चीज के पीछे बहुत वेरिएबल्स होते हैं, कंटेंट, क्रिएटर, प्राइसिंग, टाइमिंग, ऑडियंस नीड वगैरह। अगर हम सिर्फ एग्जाम्पल से असम्पशंस बनाने लगें तो कई बार गलत इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं, चाहे वो टाइम हो, पैसा हो या भरोसा। एनालिटिकल माइंडसेट रखने से हम हर एग्जाम्पल को क्रिटिकल नजर से देखते हैं और बेहतर निर्णय ले पाते हैं।
चैप्टर 75 नाम से प्रभावित होना। कई बार लोग किसी ब्रांड, डिग्री या स्टेटस को देखकर यह मान लेते हैं कि सामने वाला बहुत नॉलेजेबल या वैल्यूएबल है। जैसे कोई आईवी लीग कॉलेज का ग्रेजुएट हो या किसी बड़ी कंपनी का एम्प्लॉय हो, तो हम उसके वर्ड्स को बिना सोचे मान लेते हैं, लेकिन हर बार लेबल एक्चुअल वैल्यू को रिफ्लेक्ट नहीं करता। किसी की डिग्री हो सकती है पर उसके पास रेलेवेंट स्किल्स ना हो। किसी के पास हाई सैलरी जॉब हो सकती है लेकिन उसका एटीट्यूड टॉक्सिक हो सकता है। ट्रू वैल्यू समझने के लिए हमें सुपरफिशियल चीजों से ऊपर उठकर देखना पड़ता है। हर किसी को उसके माइंडसेट, स्किल्स, एटीट्यूड और बिहेवियर से जज करना चाहिए, ना कि उसके ब्रांड नेम या फॉलोअर काउंट से। तभी हम सही लोगों से जुड़ते हैं और सही रास्ता चुनते हैं। चैप्टर 76 बिगड़ी बातों को बचाने की कोशिश। कई बार जब कोई आइडिया, प्रोजेक्ट या रिलेशनशिप बिगड़ने लगता है तो उसे छोड़ने के बजाय हम उसमें और ज्यादा टाइम, एनर्जी और पैसे डालने लगते हैं। ऐसा लगता है कि इतना इन्वेस्ट कर ही दिया है, अब छोड़ना बेवकूफी होगी। लेकिन यही माइंडसेट हमें और नुकसान में डाल देता है। यह संक कॉस्ट फैलेसी का ही हिस्सा है, जहां हम पुराने नुकसान को जस्टिफाई करने के लिए नए नुकसान को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। रियल स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप सही वक्त पर रिकॉग्नाइज करें कि अब यह काम नहीं कर रहा और खुद को रोकना सीखें। हर इन्वेस्टमेंट वैल्यूएबल नहीं होता और कभी-कभी सही डिसीजन पीछे हटना भी होता है। स्मार्ट माइंडसेट वही होता है जो समझता है कि कैब एग्जिट लेना है, ना कि बस लगे रहना है। चैप्टर 77 छोटे ग्रुप्स में असली फेस दिखता है। जब कोई इंसान छोटे ग्रुप या छोटी मीटिंग का हिस्सा होता है तो वो ज्यादा ओपन और रियल हो जाता है। बड़ी भीड़ में लोग अक्सर खुद को छुपा लेते हैं क्योंकि वहां पर्सनल जिम्मेदारी कम महसूस होती है। पब्लिक सेटिंग में लोग सेफ खेलते हैं, कैमरा के सामने परफेक्ट दिखते हैं, लेकिन असल पर्सनालिटी तभी सामने आती है जब सामने वाला सिर्फ 2 से 4 लोग हों। इसी वजह से जॉब इंटरव्यूज, टीम मीटिंग्स या दोस्ती में भी छोटे इंटरैक्शंस पर ध्यान देना चाहिए। लीडरशिप, टीम वर्क और ट्रस्ट बिल्डिंग में यह बात समझना जरूरी है कि रियल बिहेवियर क्राउड में नहीं, क्लोज सेटअप में रिवील होता है। ऑब्जर्वेशन स्किल्स स्ट्रांग हो तो आप सही लोगों को पहचान सकते हो। चैप्टर 78 सेफ ऑप्शंस की गलतफहमी। कई लोग सोचते हैं कि अगर कोई ऑप्शन सेफ है तो वही सही है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। लाइफ और करियर में ग्रोथ पाने के लिए कभी-कभी रिस्क लेना पड़ता है। सेफ दिखने वाले रास्ते अक्सर कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देते। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई स्मार्ट स्टूडेंट सिर्फ इसलिए सरकारी जॉब के पीछे भागे क्योंकि वो सिक्योर लगती है, तो वो अपनी क्रिएटिव पोटेंशियल या एंटरप्रेन्योर बनने का सपना खो सकता है। ग्रोथ माइंडसेट रखने वालों को चैलेंज एक्सेप्ट करने आते हैं और वो रिस्क को वाइजली इवैल्यूएट करते हैं। सक्सेस वही लोग पाते हैं जो सही वक्त पर कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेते हैं। चैप्टर 79 सवालों को गलत समझना। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने की स्किल नहीं है, समझने की भी है। अक्सर लोग किसी सवाल का जवाब देने लगते हैं बिना ठीक से समझे कि असली सवाल है क्या। इस वजह से कॉन्वर्सेशंस गलत डायरेक्शन में चली जाती हैं। चाहे वो इंटरव्यू हो, ऑनलाइन कमेंट हो या नॉर्मल बातचीत, अगर हम सवाल को ध्यान से समझें बिना ही जवाब देने लगें तो वो एक बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग बन सकती है। प्रॉपर फीडबैक और सॉल्यूशन देने के लिए सुनना और समझना दोनों उतना ही जरूरी है जितना बोलना। स्मार्ट कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी वही है जो क्लैरिटी और फोकस के साथ चले, ना कि अजम्पशंस पर। चैप्टर 80 इमोशंस को लॉजिक समझ लेना। कई बार हम कोई डिसीजन लेते हैं जो प्योरली इमोशनल होता है, लेकिन बाद में हम उसे जस्टिफाई करने के लिए लॉजिक ढूंढने लगते हैं। जैसे किसी से रिश्ते में बने रहना सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमने बहुत वक्त साथ बिताया है, या कोई महंगी चीज खरीदना ये सोचकर कि ये एक इन्वेस्टमेंट है, जबकि अंदर से पता होता है कि वो बस एक फीलिंग थी। प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपनी इमोशंस को लॉजिकल स्ट्रैटेजी समझने लगते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं कि हम इमोशंस को दबाएं, बल्कि ये समझें कि कब फीलिंग काम कर रही है और कब रियल लॉजिक। ससेक्स माइंडसेट में इमोशन और लॉजिक का बैलेंस होता है, और यही बैलेंस आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करता है, चाहे वो जॉब हो, रिलेशनशिप हो या पैसे से जुड़ा कोई डिसीजन। चैप्टर 81 आखिरी मौके का लालच। जब ह्यूम कोई चीज लिमिटेड टाइम के लिए मिलती दिखती है, जैसे लास्ट 2 सीट्स, 24 घंटे का ऑफर या लिमिटेड स्टॉक, तो हमारे दिमाग में अर्जेंसी क्रिएट होती है और हम बिना प्रॉपर सोच के डिसीजन ले लेते हैं।
ये फोमो यानी फेयर ऑफ मिसिंग आउट का क्लियर एग्जाम्पल है। मार्केटर्स इसी स्ट्रैटेजी का यूज करते हैं ताकि आप जल्दी डिसीजन लो और उनका प्रोडक्ट या सर्विस बाय करो। लेकिन स्मार्ट डिसीजन मेकिंग का रूल ये कहता है कि आप हर चॉइस को काल्मली एवेल्युएट करो, ना कि सिर्फ अर्जेंसी के प्रेशर में आकर। चाहे वो कोई ऑनलाइन सेल हो या जॉब अपॉर्चुनिटी, हर बार लास्ट मोमेंट पे डिसीजन लेना सही नहीं होता। ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए पेशेंस और क्लैरिटी दोनों जरूरी होते हैं। चैप्टर 82, गलतियों को छुपाना। जब हम कोई गलती करते हैं तो उससे एक्सेप्ट करने के बजाय लोग अक्सर उसे छुपा लेते हैं या दूसरों पर ब्लेम डालने लगते हैं। ये एक नेचुरल रिएक्शन लगता है, पर लॉन्ग टर्म में ये आपकी लर्निंग और इंप्रूवमेंट दोनों को रोक देता है। गलतियों को ओपनली एक्सेप्ट करना और उसे सीख लेना ही आपको एक बेटर डिसीजन मेकर बनाता है। स्कूल, जॉब, बिजनेस, रिलेशनशिप, हर जगह फीडबैक लेना और अप्लाई करना सक्सेस के लिए जरूरी है। अगर आप जेन्युइनली ग्रो करना चाहते हो तो अपनी गलती को कमजोरी नहीं, एक लर्निंग पॉइंट समझो। यही माइंडसेट आपको दूसरों से अलग बनाता है। चैप्टर 83, रैंडमनेस को प्लान समझना। कभी लाइफ में अचानक कुछ अच्छा या बुरा हो जाता है बिना किसी प्लानिंग के। लेकिन हम ह्यूमंस हर चीज में पैटर्न और लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा हुआ है तो जरूर कोई रीजन होगा, लेकिन कई बार बस रैंडमनेस काम करती है। चाहे आपके साथ अचानक कोई बिग अपॉर्चुनिटी आए या कोई अनएक्सपेक्टेड चैलेंज, जरूरी नहीं कि उसका कोई लॉजिक हो। इसी वजह से फ्लेक्सिबल माइंडसेट रखना और हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना जरूरी है। परफेक्ट प्लानिंग का इल्यूजन छोड़कर अगर आप अडेप्टेबल बन जाओ तो आपका ग्रोथ और सक्सेस का रास्ता आसान हो जाता है। चैप्टर 84, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। यूं में लगता है कि हम अपनी लाइफ के हर पार्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि वेदर, ट्रैफिक, स्टॉक मार्केट या किसी और का बिहेवियर। पर रियलिटी यह है कि हमारे कंट्रोल की बाउंड्रीज बहुत लिमिटेड होती हैं। जैसे एक स्टूडेंट सोचता है कि वो रिजल्ट परफेक्ट लाएगा सिर्फ स्टडी प्लान बनाकर, लेकिन एग्जाम डे पर हेल्थ या मूड भी मैटर करता है। या एक इन्वेस्टर मार्केट के हर मूव को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है, पर एक्चुअल आउटकम अनप्रिडिक्टेबल होता है। स्मार्ट माइंडसेट ये नहीं होता कि हर चीज कंट्रोल करो, बल्कि ये समझना होता है कि क्या आपके कंट्रोल में है और क्या नहीं। इस क्लैरिटी के साथ आप बेटर स्ट्रैटेजी बना सकते हो और अननेसेसरी स्ट्रेस से भी बच सकते हो। चैप्टर 85, बुरी खबरों को इग्नोर करना। लोग अक्सर अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स से दूर भागते हैं। अगर कोई न्यूज या फैक्ट उनके एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम से मैच नहीं करता तो वो उसे इग्नोर कर देते हैं। जैसे कोई इंसान हेल्थ रिपोर्ट्स इग्नोर करता है क्योंकि वो डरता है कि कहीं कुछ सीरियस ना निकले, या एक बिजनेस ओनर मार्केट लॉस की रियलिटी इग्नोर करता है और बस पॉजिटिव डेटा को ही हाईलाइट करता है। लेकिन ऐसे इग्नोर करने से रियल सॉल्यूशन कभी नहीं मिलता। हर चैलेंज का सामना करना और उसका सॉल्यूशन ढूंढना ही आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब यह नहीं होता कि नेगेटिविटी इग्नोर करो, बल्कि उसे एक्सेप्ट करके स्मार्ट सॉल्यूशन निकालो। चैप्टर 86, खुद को सबसे अलग समझना। ये एक कॉमन ह्यूमन बायस है। लोग सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम दूसरों के साथ हो सकती है, मेरे साथ नहीं। जैसे कोई ड्राइवर सोचता है कि उसके साथ एक्सीडेंट नहीं होगा क्योंकि वो बेटर है, या कोई स्टूडेंट सोचता है कि उससे प्रिपरेशन की जरूरत नहीं क्योंकि वो स्मार्ट है। ये ओवर कॉन्फिडेंस आपको रिस्क लेने पर मजबूर करता है बिना प्रॉपर स्ट्रैटेजी के। हर इंसान को अपने अंदर के इल्यूजन को पहचानना चाहिए और ऑनेस्टली इवैल्यूएट करना चाहिए कि क्या वो भी सेम रूल्स के अंडर आता है या नहीं। स्मार्ट माइंडसेट ये मानता है कि सबको सेम चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और जो खुद को बेटर समझने के इल्यूजन से बाहर निकल जाता है वही सबसे रियल और ग्राउंडेड डिसीजन ले पाता है। चैप्टर 87, लॉजिक के बजाय फेमिलियरिटी पे भरोसा। हमारा दिमाग अक्सर उन्हीं चीजों पर ज्यादा भरोसा करता है जो हमें बार बार सुनने को मिलती है, चाहे वो लॉजिकल ना भी हो। जैसे अगर कोई अड़े बार बार टीवी, यूट्यूब या सोशल मीडिया पर दिखता है तो ह्यूम लगता है वो प्रोडक्ट सच में अच्छा होगा। ये फेमिलियरिटी बायस होता है जिसमें हम लॉजिक को साइड में रखकर सिर्फ रिपीट होने वाली चीजों पर विश्वास करने लगते हैं। मीडिया, न्यूज चैनल्स और एड्स इसी टेक्निक का यूज करते हैं ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। इसलिए अगर आपको स्मार्ट डिसीजंस लेने हैं, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, इन्वेस्टमेंट के हो
या किसी ऑनलाइन ऐप को यूज करने के, तो बस इसलिए मत मान लो कि वो चीज बार बार दिख रही है तो सही होगी। क्लैरिटी और क्रिटिकल थिंकिंग रखना जरूरी है ताकि आप ट्रेंड के पीछे नहीं, लॉजिक के साथ चलो। चैप्टर 88, इमोशन से डिसीजंस लेना। जब आप किसी चीज से इमोशनली जुड़ जाते हो, जैसे कोई आइडिया, रिलेशनशिप या प्रोडक्ट, तो उसके फ्लॉज क्लियरली दिखना बंद हो जाते हैं। ये एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, लेकिन स्मार्ट थिंकिंग टैब आती है जब आप इमोशंस को साइड करके प्रैक्टिकल सोचना सीखते हो। एक एग्जांपल लो, अगर आपने एक एक्सपेंसिव मोबाइल लिया सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो आपका फेवरेट ब्रांड है, लेकिन वो एक्चुअल यूज के हिसाब से सूटेबल नहीं है, तो वो डिसीजन इमोशन बेस्ड था, लॉजिक बेस्ड नहीं। क्लियर माइंडसेट के लिए जरूरी है कि आप हर डिसीजन का प्रॉपर एनालिसिस करो, स्पेशली जब बात स्किल्स, जॉब, स्टार्टअप या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हो। चैप्टर 89, संक कॉस्ट फैलेसी। अगर आपने किसी काम में ऑलरेडी टाइम, पैसा या एनर्जी इन्वेस्ट कर दिया है, तो उसे छोड़ना टफ हो जाता है, इवन अगर आपको पता हो कि अब उसका फ्यूचर नहीं है। ये संक कॉस्ट फैलेसी होती है जिसमें आप अपनी पास्ट इन्वेस्टमेंट के चक्कर में और नुकसान कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई कोर्स या प्रोजेक्ट जो आपको लगता था यूजफुल होगा, पर अब लग रहा है कि वो आपके गोल से मैच नहीं करता, फिर भी आप सिर्फ इसलिए उसे कंटिन्यू करते हो क्योंकि ऑलरेडी पैसे लगा दिए हैं। स्मार्ट डिसीजन मेकिंग यही होती है कि आप पास्ट एफर्ट के बजाय करंट रियलिटी और फ्यूचर इंपैक्ट को देखो। चैप्टर 90, विन होना ही सब कुछ मान लेना। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ जीतना ही सबसे बड़ी सक्सेस होती है, पर यह माइंडसेट गलत डायरेक्शन में ले जा सकता है। हर बार रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता, पर अगर आपने राइट प्रोसेस फॉलो किया, डिसिप्लिन्ड रहे और स्मार्ट डिसीजंस लिए, तो वो भी इक्वली वैल्यूएबल है। जैसे एक स्टूडेंट ने ऑनेस्टली स्टडी किया लेकिन पेपर टफ था और मार्क्स कम आए, इसका मतलब ये नहीं कि उसका एफर्ट बेकार गया। प्रोसेस पे फोकस करना लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ज्यादा पावरफुल होता है, और यही माइंडसेट आपको हर फील्ड में सस्टेनेबल सक्सेस दिलाता है, चाहे वो स्कूल हो, जॉब इंटरव्यू हो या स्टार्टअप पिच। चैप्टर 91, एंकरिंग बायस। एंकरिंग बायस एक ट्रिकी ट्रैप है जिसमें हम किसी पहली इंफॉर्मेशन के बेसिस पर पूरा डिसीजन बना लेते हैं। जैसे अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस रस-दुस 1000 बोला जाए और बाद में 7000 रुपये दिए जाए, तो वो सडन हमें सस्ता लगने लगता है, चाहे एक्चुअल वैल्यू 5000 रुपये ही होनी चाहिए थी। यही नेगोशिएशन में भी होता है, एडमिशन प्रोसेस में भी, और इवन जॉब इंटरव्यूज में भी, जब सैलरी एक्सपेक्टेशंस डिस्कस होते हैं। एंकरिंग बायस आपके रियल जजमेंट को ब्लर कर देता है, इसलिए हमेशा मल्टीपल ऑप्शंस कंपेयर करो और पहली इंफॉर्मेशन को फाइनल मानने से पहले फुल कंटेक्स्ट समझो। चैप्टर 92, कॉन्फर्मेशन बायस। ये बायस तब होता है जब आप बस वही फैक्ट्स और एग्जांपल्स ढूंढते हो जो आपके एग्जिस्टिंग बिलीफ को सपोर्ट करते हैं और बाकी इग्नोर कर देते हो, ये सोचते हुए कि मुझे ऑलरेडी पता है मैं सही हूं। आप अननोइंगली गलत डिसीजंस ले सकते हो। जैसे अगर आप सोचते हो कि एक पर्टिकुलर ऑनलाइन कोर्स बेस्ट है, तो आप बस पॉजिटिव रिव्यूज ही देखते हो और नेगेटिव फीडबैक इग्नोर कर देते हो। ये बायस आपको ग्रोथ से रोकता है, क्योंकि एएपी ओपन माइंडेड नहीं रहते। रियल इंप्रूवमेंट टैब होती है जब आप हर एंगल से सोचो, अलग फीडबैक सुनो और हर तरह के डेटा को कंसिडर करके डिसीजन लो, स्पेशली जब बात हो जॉब चेंज, इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप लॉन्च या पर्सनल गोल्स सेट करने की। चैप्टर 93, हाइंडसाइट बायस। जब कोई घटना हो जाती है तो हम बाद में सोचते हैं कि ये तो एक्सपेक्टेड ही था या मुझे पहले से पता था, लेकिन रियलिटी में फ्यूचर को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना किसी के बस की बात नहीं होती। यह हाइंडसाइट बायस होता है जो हमारे सोचने के तरीके को डिस्टॉर्ट करता है। इसका प्रॉब्लम यह है कि जब हम सोचते हैं कि हमें पहले से सब पता था, तो हम फ्यूचर के डिसीजंस के लिए ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और रियल लर्निंग मिस कर देते हैं। स्मार्ट माइंडसेट ये होता है कि आप हर रिजल्ट से जेन्युइनली सीखो, न कि बस जस्टिफाई करो कि आप पहले से सब जानते थे। चैप्टर 94, कंट्रोल इल्यूजन इन इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस में लोग सोचते हैं कि वो मार्केट को समझ चुके हैं और सब उनके प्लान के हिसाब से होगा, लेकिन मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होता है और कोई भी स्ट्रैटेजी 100% सेफ नहीं होती। ये कंट्रोल इल्यूजन
डेंजरस होता है, स्पेशली जब लोग बिना रिस्क मैनेज किए ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं, चाहे वो स्टॉक्स हो, क्रिप्टो हो या रियल एस्टेट। स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो रिस्क को इग्नोर नहीं करता, बल्कि अनसर्टेनिटी के साथ डील करने के लिए क्लियर स्ट्रैटेजी बनाता है और पेशेंस रखता है। चैप्टर 95, दूसरों की खुशियों को ज्यादा समझना। आजकल सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक या रील्स पर हर कोई परफेक्ट लाइफ दिखाने की कोशिश करता है। जब हम उनकी शाइनी फोटोज और लग्जरी लाइफस्टाइल देखते हैं तो लगता है कि सब हमसे ज्यादा खुश हैं। लेकिन यह कंपैरिजन माइंडसेट आपकी मेंटल हेल्थ और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों को धीरे धीरे खत्म कर देता है। रियलिटी यह है कि हर किसी की लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, बस उन्हें दिखाया नहीं जाता। इसलिए अपने गोल्स और जर्नी पर फोकस करो और किसी और के फिल्टर लगे हुए लाइफ को रियलिटी मत समझो। चैप्टर 96, मिस जजिंग प्रोबेबिलिटीज। लोग अक्सर किसी चीज के होने के चांस को या तो अंडर एस्टिमेट करते हैं या अननेसेसरी पैनिक क्रिएट कर देते हैं। जैसे एक फ्लाइट क्रैश की न्यूज सुनकर लोग एयर ट्रैवल से डरने लगते हैं, जबकि स्टैटिस्टिकली फ्लाइट ट्रैवल वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शंस है। यह मिसअंडरस्टैंडिंग आपको रॉन्ग लाइफ चॉइसेस लेने पर मजबूर कर सकती है। चाहे वो इंश्योरेंस लेना हो, जॉब स्विच करना हो या स्टार्टअप लॉन्च करना हो, हर डिसीजन के पीछे प्रॉपर रिसर्च और रियल डेटा एनालिसिस होना चाहिए, ना कि सिर्फ असम्पशंस। चैप्टर 97, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। ज्यादा का मतलब हमेशा बेटर नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा कंटेंट बनाएं, जितने ज्यादा लोग कनेक्ट करें या जितने ज्यादा टास्क्स कंप्लीट करें, उतनी ज्यादा सक्सेस मिलेगी। लेकिन रियल इंपैक्ट टैब आता है जब आप फोकस्ड और मीनिंगफुल काम करते हो। चाहे वो यूट्यूब कंटेंट हो, रिलेशनशिप्स हो या पर्सनल गोल्स, क्लैरिटी और क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ऊपर होती है। इसलिए अपनी एनर्जी लिमिटेड जगह पर सही तरीके से इन्वेस्ट करो। चैप्टर 98, शॉर्ट टर्म सोच। शॉर्ट टर्म कंफर्ट लेना इजी होता है, जैसे वर्कआउट स्किप करना, सेविंग्स इग्नोर करना या डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन अवॉइड करना। लेकिन यह सोच लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए हार्मफुल होती है। रियल सक्सेस तब आती है जब आप शॉर्ट टर्म पेन को एक्सेप्ट करते हो और लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट करते हो। फिटनेस, जॉब ग्रोथ, बिजनेस सक्सेस, इन सभी के पीछे पेशेंस, क्लैरिटी और एक सॉलिड स्ट्रेटजी होती है। बस जल्दी रिजल्ट चाहना माइंडसेट को वीक बना देता है। चैप्टर 99, क्लैरिटी की ताकत को अंडर एस्टिमेट करना। बहुत लोग क्लैरिटी को एक लग्जरी समझते हैं, लेकिन असली में क्लियर थिंकिंग सबसे बड़ा एसेट होता है जो आपको हर फील्ड में शार्प और सक्सेसफुल बनाता है। जब आपके गोल्स, वैल्यूज और डायरेक्शन क्लियर होते हैं तो आप डिस्ट्रैक्शन से बच पाते हो, बेटर डिसीजंस लेते हो और कॉन्फिडेंस के साथ लाइफ के हर चैलेंज को हैंडल करते हो। चाहे वो जॉब हो, बिजनेस, रिलेशनशिप्स या पर्सनल ग्रोथ, क्लैरिटी ही वो माइंडसेट देती है जो आपको क्राउड से अलग बनाता है। इसलिए अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाना एक प्रायोरिटी बनाओ, क्योंकि वही आपका रियल पावर है। तो दोस्तों, यही थे पूरे 99 चैप्टर्स, यानी 99 ऐसी थिंकिंग एरर्स जो ऑलमोस्ट हर दिन हमारी सोच, हमारे डिसीजंस और हमारी लाइफ को साइलेंटली इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर आप इन पैटर्न्स को पहचानना और समझना सीख गए तो समझो आपने अपने माइंडसेट, डिसीजन मेकिंग और पर्सनल ग्रोथ को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। अगर आपको यह जर्नी वैल्यूएबल लगी हो, अगर आप फील करते हो कि ये बातें आपकी सोच को थोड़ी भी क्लियर, स्मार्ट और फोकस्ड बनाने में मददगार रहीं, तो बुक्स पल्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दो, ताकि अगली बार जब हम कोई नई किताब, नया माइंडसेट या कोई प्रैक्टिकल लाइफ सॉल्यूशन लेकर आएं तो आप उसे मिस ना करो। हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसी बुक्स और आइडियाज जो आपके गोल्स, चैलेंजेस और थिंकिंग स्टाइल को जेन्युइनली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो जुड़े रहो, सीखते रहो और खुद को हर दिन बेटर बनाते रहो। मिलते हैं वेरी सून एक और पावरफुल बुक समरी के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे स्मार्ट और कीप ग्रोइंग।